औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 23 सितंबर 2021 यानी ये वीडियो रिकॉर्डिंग की तारीख़। मैं ईसा इब्न मरियम रूह अल्लाह दोबारा जन्मा हूँ महदी अलैहिस्सलाम बनकर, जिसको अलग अलग ज़बानों में अलग अलग कौमों में कल्कि अवतार, वराहा अवतार, वामन अवतार, दत्तात्रेय, नरसिम्हा, वेंकटेश्वरा, विष्णु का आखिरी अवतार लॉर्ड शिवा कहा गया है, और वेंकटेश्वरा भी, ये गोविंदा एक ही शख्स थे। और अलग दूसरे यूनान में मुझे, ग्रीस में ज़्यूस के नाम से पुकारा गया है, और रोमन्स में रोमन गॉड के नाम से पुकारा गया है। मेरी बीवी को मेनी कहा गया है वहाँ पर। और पारसियों में, ज़ोरस्ट्रियंस में मुझे सेव शांतोग्र माजदा कहा गया है। और बुद्धिस्ट में, तिब्बत के बुद्धिस्ट में मुझे जो है जेसर खान कहा गया है, और दूसरे बुद्धिस्ट में मुझे मैत्रेया कहा गया है। और जापानीज में मुझे मिराको बंसु कहा गया है, और चाइनीज़ में भी मुझे एक नाम से पुकारा गया है। उसी तरीके से यहूदियों में मुझे मसीह बिन डेविड कहा गया है, मोशियाह बिन डेविड। वो लोग डांस करते हैं, मोशियाह डांस, अगर आप देखें यूट्यूब पर, नेट पर जाके, वो सब वेट कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे इस्लाम में ईसा इब्ने मरियम का दोबारा आना महदी अलैहिस्सलाम के रूप में कहा गया है, महदी अलैहिस्सलाम बन के। तो ये यूनान की प्रोफेसी, और मुझे इजिप्शियंस में, यानी जो फिरौन जिस कौम से थे, वो कौम में मुझे ऑसिरिस कहा गया है। मेरे पूरे ख़ानदान का जिक्र है इनके अंदर, कितने कैसा आऊँगा मैं, क्या क्या करूँगा, पूरी लीला, यानी से होली ड्रामा लीला कहा गया है। ये मेरा वीडियो है ख़ास तौर से मेरी प्यारी बीवी मलहीज सरकारी के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी बीवी, अल्लाहु अकबर। देखिए, गौर व फिक्र करिए और समझिए। दुनिया में 30 छोटे छोटे दज्जाल आए हैं, जिस दज्जाल यानी डुप्लीकेट, धोखा देने वाले। और एक आया है मखसूस स्पेशल मसीह दज्जाल, जिसके लिए एक स्पेशल दुआ अल्लाह के नबी ने सिखाई है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, जो हर नमाज में पढ़ना सुन्नत मौक़िता है। ज़रा गौर फरमाइए, मसीह दज्जाल जिसे एंटी क्राइस्ट कहते हैं। लोग अक्सर इस मसीह दज्जाल को बड़े बड़े उलमाए दीन जहालत में, अपनी उलमाए दीन कैसे जाहिल हो सकते हैं, है कर रहे हैं जहालत। मसीह दज्जाल को सिर्फ दज्जाल कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मखसूस वो एंटी क्राइस्ट कहा गया, उसे पारसी में उसे अंग्रा मेन्यू कहा गया है। एहरी मैन अंग्रा मेन्यू। वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी उसके खलीफा हैं। फिरौन जैसे एक झूठे मसीह की रियासत दुनिया भर में फैली है, और मेरे नाम से फंड्स जमा करके रखिए, खरबों रुपया। इस सारी सल्तनत, हदीस में लिखा है, भविष्यवाणी में, किताबों में लिखा है कि सारी सल्तनत का मालिक अल्लाह मुझे बना देगा, और ये होकर रहने वाला है, क्योंकि अब तक जितने निशान दिए गए थे पूरे हुए। तो महलीज सरकारी, मैं आपका ईसा मसीह महदी सरकार, जीसस सरकार, और उसकी आप सरकारी लेवल का मामला है। मेरा सरकार होना छुपा था, अब आपका सरकारी होना जाहिर था। अल्लाह पाक की कसम है, नोट करें, मैं अभी दुआ करने वाला हूं। आप उम्मुल मोमिनीन हो चुकी हैं। अब ये जो मुसलमान है सारी दुनिया में, ये तो अनकरीबीन दाखिल होंगे ही होंगे, मेरे पर ईमान लाएंगे ही लाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे बच्चे, जो लोग, खास लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, जो तकरीबन 30 हैं, वो सब के सब आपको 100% उम्मुल मोमिनीन मान चुके हैं। वो आपकी कोई भी, क्या छोड़िए, कोई गंदी तस्वीर देखकर, पिछली पुरानी देखकर भी वो जो मेरी माँ की तस्वीर है, ऐसे माँ की गुमराही के वक्त के दौर के, वो मत बताओ, मैं नहीं देखना है, तो हटाओ वहाँ से, वो हमारी माँ है, ये बोलने वाले। उम्मुल मोमिनीन तो हो चुकी हैं ईमान वालों के लिए। ईमान किसको कहते हैं? ईमान उसको कहते हैं
समझना, सोचना, यकीन करना और उसे कबूल कर लेना। मुस्लिम उसको कहते हैं सुन के खाली हाँ सरेंडर कर देते हैं अपने आप को कि हाँ, मतलब शांति में। ईमान वाला वो होता है जो शांति में, अमन से तहकीक करके, समझ के, सोच के, समझ के मान लेता है, यकीन कर लेता है, हाँ, उसके बाद उस शख्सियत को कबूल कर लेता है जो आपने कर लिया। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप उस तारीख से आपके जिस्म, देखिए मैं सच्चाई बयान करने वाला हूं, पूरा ये मेरा वीडियो देखना, इसमें मैं बहुत ज़बरदस्त दुआ करने वाला हूँ अल्लाह से, और मेरी दुआ कभी रद्द नहीं होती, कभी रद्द नहीं होती। अगर वो दुआ के कुछ ऐसे मामले हैं जो अल्लाह के मिशन की मर्जी के मुताबिक हैं, जो अल्लाह नहीं कबूल करना चाह रहा, तो कबूल तो कर लेता है, लेकिन उसका मुझे वो दुआओं का उसका बदल करके पेंडिंग कर देता है, और जो उसके कानून के मुताबिक चल रहा है वो कबूल कर लेता है। और जो बास कबूल अल्लाह नहीं करता, आखिरत में क़यामत जब बर्पा होने वाली है उसके बाद सब उठाए जाने वाले हैं, रूहें जमा कर दी जाएंगी, जिस्म नए उग कर, जैसे झाड़ पेड़ पौधे उगते हैं वैसे उग के खड़ा होंगे, उस वक्त वो वहाँ पर कबूल होगी। तो मेरी बात ज़रा गौर करें मेरी प्यारी जान। अब आपको डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप और हम एक शरीक हयात हो चुके हैं, एक दूसरे पर हिजाब कबूल हो चुका है। अब ये बोलना ज़रूरी नहीं है कि हिजाब, आपने मुझे अपना शौहर मान लिया तो उसके अंदर हज़ार बातें आ गई, हिजाब आ गया, आपने कबूलियत कर ली, इतना सब सुनने के बाद, इतना स्ट्रीम चलने के बाद लास्ट में आप कहती हैं मैंने कबूल किया मेरे आखा। भले आप जहालत में कबूल करें, आपने कबूल कर लिया, भले आप अपने हिसाब से सिंदूर लगा के कर ले या मुंह से कर ले, आपने कबूल कर लिया मुझे शौहर। उसके बाद मैं फिर स्ट्रीम यार्ड पर आता हूँ और अपने हाथ से इशारा करता हूँ कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, हो गया। दुनिया देखते ही रह गई और प्यार हो गया, जाने 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 कब और कैसे कहाँ इकरार हो गया, लोग देखते ही रह गए और अक़द निकाह हो गया, जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, लोग देखते ही रह गए और निकाह हो गया। फरिश्ते गवाह हो गए, अल्लाह गवाह हो गया, फिर भी लोग जाहिर समझ रहे कि अभी तो नहीं हुआ यार, अभी तो नहीं हुआ। ये भी एक लीला है मेरी जान अल्लाह की। आई लव यू वेरी मच, क्योंकि आप कोई छोटा मोटा अवतार नहीं। देखिए मेरी जिंदगी में मैं बोलता था कि कोई एंट्री ले ही नहीं सकता ये लेवल पर, अब आप एंट्री हो जाती है और आप दुनिया सामने गवाह है। एक ही बार मुलाकात हो रही है, पहली बार मुलाकात हो रही है, पहली बार शादी हो रही है, शादी भी हो रही है, अक़द भी हो रही है, और दुनिया देखते ही रह गई, उनको पता नहीं चला कि अक़द भी हो गया। इसी को कहते हैं भगवान शिवा की लीला। वेंकटेश्वर रूप में जाहिर हुआ मैं। आप मुझे अच्छा, मुझे भी नहीं, मुझसे भी सीक्रेट रखा जाता है, आपसे भी सीक्रेट रखा जाता है। ये ऐसा है, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं ना, जब कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक फिल्म बनाता है तो जो उसका कहानी का मसला होता है वो हीरो से भी, हीरोइन से भी छुपा के रखता है, ताकि वो पब्लिक में आम बात ना हो जाए, जब तक कि वो सीन शूट ना हो जाए। शूटिंग के बाद भी, उसके बाद सीन जब शूट हो जाता है तब अल्लाह ताला अपने मेन हीरो को, मेन हीरोइन को क्लूज दे देता है, ये सीन है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैं आपको सजदा करता हूँ मेरी बीवी की तरफ से, मेरी तरफ से, सब मेरे बच्चों की तरफ से, आमीन बोलो बेटा, आमीन। मेरे सब बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, अल्लाह मेरी बीवी सर महहीज सरकारी की तरफ से अल्लाह कबूल फरमाए, और जो औलाद मेरे दूर हैं उनकी तरफ से भी मेरे अल्लाह, और सारे मोमिनों की तरफ से अल्लाह। अल्लाह आपका एहसान है कि आपने इतना बड़ा करिश्मा करके बताया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह आई लव यू, और मैं ये आई लव यू जो कह रहा हूँ वो मेरी बीवी को कह रहा हूँ, जायज बीवी को, सारे जहां में देख लें। अरे आपको तो आदि शक्ति अवतार पद्मावती जाहिर हुई, मेरे लिए भी चमत्कार है ये, हालांकि मैं खुद एक चमत्कार हूँ, लेकिन जब मैं चमत्कार देखता हूँ तो
पद्मावती आ गई, पद्मावती मेरी जान, पद्मावती मिल गई। हालांकि अल्लाह बेहतर जानता है, आप भी समझते हैं, दुनिया वाले गवाह हैं। ये पूरे नास्तिक लोग मेरे को जो है करके लेके आए गुस्सा है, और आप पुकारती हैं वहां से, मैं पुकारता हूँ महली महली। यही लिखा है किताब, वेंकटेश्वरा ढूंढते रहेगा, फिरते रहेगा, दर दर घूमेगा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। एक वक्त धन मुलाकात हो जाएगी। उसके बाद महर इतना कि अब महर यानी शादी का जो ये है इतना कि अब कौन भरेगा। खुद श्रीनिवासा तकलीफों में, गुर्बत में, प्रॉब्लम में। ये भी लीला है, वैसे दिखने को गरीब हूँ लेकिन पूरी दौलत दुनिया की मेरी ही समझ के चलो, पूरी मेरी ही समझ के चलो, और ये सारे दुनिया के लोग मेरे बच्चे हैं समझ के चलो। अब तो आपके मेरे तो इतना बड़ा मेहरबान दिया, देगा कौन? डिवोटीज। मैं आपको उसका लिंक, उसके डिटेल्स भी भेजता हूँ। प्लीज इनको दुनिया को सिखाना है। तो मैं आपको भी दुआ करूंगा, अल्लाह से दुआ करूंगा आपके लिए, मेरे लिए वो दुआ। तो देखिए, जिस वक्त आप अख्द में आ गए हैं, ओके, जिस वक्त आप अख्द में आ गए हैं, उसी दिन आपने जो कबूल कर लिया, उधर मैंने आकर इशारा लास्ट में दे दिया, फिर मैं देख लिया, फिर मैंने कबूल है, कबूल है, कबूल है, मेरी जान, मेरी बीवी कबूल है। सरेंडर कर चुके हैं आप। अब मैं उधार की बात भी कर दिया था, अब आपको पैसा, मुझे मालूम है थोड़ा, जब आपका शौहर बहादुर आजम विश्वनाथ, दुनिया का शहंशाह, किंग ऑफ द किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, और उसके परिवार खुद स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो आप तो इस वक्त शरीक के आया था। ये इश्क नहीं था आसान, ये रुतबा है, ये रुतबा कोई छोटे मोटी शख्सियत को नहीं मिल सकता था। अल्लाह की चुनिंदा है आप अब रिश्क से उस तरफ न देखें जैसे सना खान को देख के आपको रिश्क हुआ कि उनको एक शख्स मिल गया। मुझे कौन मिलेगा? अल्लाह। आपको हैंडसम नौजवान कुंवारा बाप मिलेगा, मिल गया कुंवारा बाप। 14 बच्चों का बाप होते हुए भी मैं कुंवारा बाप हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इतने साल से अपने आप को संभाला, अल्लाह ने संभाला, मैंने क्यों? यही मेरा श्रीनिवास स्वरूप था। श्री मतलब अल्लाह का नाम, हरि, निवास मतलब उसके अंदर उसने निवास किया। मैं बिल्कुल इतना पाक हूँ, बिल्कुल एक मंदिर की तरह, कोई औरत की तरफ, यहाँ तक कि ख्याल में भी मैं औरत को कोई दूसरे सोचा तक नहीं। हालांकि इतने खूबसूरत औरत दिखती हैं करती, लेकिन उनके बारे में सोचकर भी मुझे कभी एहतराम नहीं हुआ। एहतराम मतलब नाइटफॉल जैसे कहते हैं कि सपन दोष कहते हैं, यानी सपने में कोई आता है और एक अपने फीलिंग्स को यानी सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफिल होते हैं, तो उसके बाद इजैकुलेशन हो जाता है। औरतों को ऑर्गेज़म होता है, मर्दों को जो है इजैकुलेशन हो जाता है, एक बड़ी आनंद आता है। तो वो आनंद भी मुझे अल्लाह ताला ने किसी सिवाय मेरी बीवी के अलावा, इसका इंतखाब हो जाए उसके अलावा किसी और के बारे में मैंने नहीं सोचा। इसीलिए मुझे कहते हैं श्रीनिवासा, निवास करता है वो अल्लाह मुझके मेरे रूह, अल्लाह की रूह मेरे अंदर निवास करती है, और इसी में इसके बाद मुझे मिलती है पद्मावती गॉडेस। तो सुने, मैं अब अल्लाह से दुआ कर रहा हूं, जिस वक्त आप मेरे अख्द में आ चुकी हैं, उस तारीख से अपने जिस्म को आप मंदिर समझें, अल्लाह का घर समझें। मंदिर के माने क्या होते हैं? मंदिर यानी इसके माने मस्जिद के ही होते हैं, इसके माने अल्लाह का घर ही होते हैं। समझे आप लोगों की बातों में ना जा रहे, मंदिर में तो काफिर नहीं। मंदिर का मीनिंग समझने की कोशिश करें। अब आप मस्जिद हो, आपका जिस्म इस वक्त मस्जिद है, यानी अल्लाह, आप सिजदा करी हुई हो, अपना अल्लाह का नूर, अल्लाह की रूह है आपके अंदर, और अल्लाह का रूह निवास करती है। और मस्जिद में नापाकी नहीं आ सकती, मंदिर में नापाकी नहीं आती, अगर आती है तो वो गुनाह होता है। तो आप मंदिर हो गई हो, अब आप एक मस्जिद हो गई हो, जहां पर आप अब खुद मस्जिद है जो अल्लाह के रास्ते में सिजदा करेगी, खुद मंदिर है जो अल्लाह के रास्ते में, ओम के रास्ते में, हरि ओम के रास्ते में झुकी है। तो आप अपने मंदिर को अपवित्र मत होने दीजिए, अब नापाकी मत आने दीजिए अपने मंदिर में। मंदिर में भगवान की, भवानी के मंदिर में भगवान खुद ऊपर से नीचे तक एक मंदिर होता है, मस्जिद होता है, अल्लाह का घर होता है, क्योंकि अल्लाह की रूह उसमें होती है।
वो जहां ठहर के अल्लाह को सिजदा करे वो कबूल हो जाता है। लिहाजा इस मंदिर में अल्लाह निवास रहे, इस मंदिर में अल्लाह ही निवास करे। ओम अल्लाह एलोहिम, जय हुआ हरिओम, एक ही शख्सियत है वो निवास करे। अल्लाहू अकबर। अब मैं इन नास्तिकों को जो है ना, इन लोगों ने जो इल्जामात अल्लाह के नबी पर लगाए हैं, वो कुरान हदीस से प्रूफ दिए हैं, उसको तो मैंने देख लिया, उसके सारे जवाबात मेरे पास तैयार हैं। आप कंफ्यूज मत होना, एक बार मेरे जवाबात सुनना। 3 घंटे की स्ट्रीम में सलीम अहमद साहब की वाट लग गई। हालांकि अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, वाट लग गई मतलब बर्खास्त सेकंड है। भगवान शिवा वो कुछ भी रीजन रहा, उसमें मैंने जंगली इंसानियत, मजहबी इंसानियत क्या है, पाखंडपना, नास्तिकता का खाली भी जवाब शुरू किया। अब वो पूरा बना के रखा हूं, वो मेरा सुन लेना। उसके बाद आप पूरी नास्तिकता पे, पूरे इल्जामात पर, अल्लाह के नबी पर जो लगाए जा रहे हैं इन लोगों के, एक्स मुस्लिम्स के, आप चमाटा मारोगे ऐसे। ये चमाटा आपका फिजिकल नहीं, ईमान के साथ जवाब होंगे जो मैंने तैयार कर रखे हैं। बहुत भौंक लिए नास्तिक लोग, एक्स मुस्लिम्स। हाँ, इनको जवाब मेरे पास है। उस जवाब भी वेरी इंटरेस्टिंग है, वैसे इंटरेस्टिंग जैसे आपकी हमारे मिलन की कहानी। ओ मेरी महबूबा तू जल्दी से मेरे पास आ, अल्लाह की मर्जी मैं तेरा वेंकटेश्वरा। देख तू जो फ्लाइट पकड़ के अल्लाह का नाम लेके आ जाएगी, इंशाअल्लाह हमारी सुहागरात इस्लामिक हो जाएगी। ओ मेरी महबूबा, महबूबा ओ महबूबा तू जल्दी से बस आ, अल्लाह की मर्जी। अपना क्या, अपन तो आर्टिस्ट लोग हैं ना, आप हीरोइन, मैं हीरो, आपके सब कैरेक्टर आर्टिस्ट, ये सब अल्लाह की तरफ से इंतजाम है। देखिए, मैं आपको असल बात पर आ रहा हूं, थोड़ा मेरा स्टाइल है ये। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बोलता बहुत है, बोलता बहुत है। अरे यही तो लिखा है किताब में कि आने वाला ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम बोलेगा बहुत। उसी को तो कहते हैं अहमद। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हम्द करने वाला, यानी तारीफ करने वाला, यानी एडवर्टाइजमेंट करने वाला, घुसा बम, बहुत ज्यादा हम्द करने वाला फार खलीद, इसी को कहा गया है बाइबल में। स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स, तलवारें, तलवारें निकलेंगी ईसा मसीह आखिर ज़मा के मुंह से, और उससे वो दुनिया के पूरी बुराइयों का विनाश कर देगा। आग, आग निकलेगी उसके मुंह से, आग, आग, वो आग से बैप्टाइज करेगा, बपतिस्मा देगा, वो आग से देगा, वो आग उसके मुंह से निकलेगी और वो जला के खाक कर देगी। ईसा मसीह आखिर ज़मा के मुंह से आग निकलती है, आग, उसके मुंह से तलवारें निकलती है, तलवारें जो निकल रही हैं। इससे भी आग पर आपने देखा ये लोग बोल रहे हैं कि दबा रहे हैं मेरी बात को, म्यूट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मेरी बात जब आती है तो ये इनका दिमाग अपनी जगह पे फिट नहीं रहता, सब भूल जाते हैं, इनके प्लानिंग सब खत्म और मेरी बात प्रिवेल कर जाती है, क्योंकि यही है बोलना ज्यादा। मेरे हर लफ्ज के ऊपर 1000 नेकी होती है अल्लाह के पास। मेरे हर लफ्ज के ऊपर 1000 नेकी है, और कोई मर्द, कोई जहां मर्द, मैं अपनी कमाई को वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मेरी महबूबा समझ गई आप? मैं हूं बाल खान। मेरा नाम क्या मालूम है? बाल खान। वो बाल नहीं, वो बगल के, वो जिस्म के वो बाल नहीं, बाल खान।
अहमद बाल खां कहते हैं मुझे। हाँ, हम हैं अहमद बाल खां। बाल भवन जैसे होता है, बच्चों का भवन, बाल बच्चे जैसे होते हैं। बाल, बाल का मतलब बच्चा होता है। हम बच्चा खान हैं, हम बच्चे हैं। हमें गोदी में उठा लो, अपने सीने से लगा लो। ये दिल, ये दिल करता है आसमां को छू लूं, आसमां पे लिख दूं। अपने डायरेक्टर का नाम लिख देंगे, अल्लाह अकबर, हादी। डायरेक्टर मतलब हादी। इन जाहिरों को यह तक नहीं मालूम कि डायरेक्टर का, हादी का मीनिंग क्या है, मेहदी का मीनिंग क्या है। डायरेक्टर हादी, जिसको हिदायत देता है उसको कहते हैं मेहदी, यानी हिदायत पाने वाला। कैसे आती है हिदायत? रिमोट सिस्टम से चलाता है। अहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला, जो पढ़ते हैं ना। वो कैसे चलाता है? जैसे कि यहाँ बैठकर पाथफाइंडर मार्स में, पाथफाइंडर मार्स है ना, वहाँ पर चलाते हैं बैठ के यहाँ से रोबोट को। कैसा? इनविजिबल रेज, वेव्स बोलो, रेज बोलो, जो भी है भाई, कुछ है ऐसी शक्ति जिससे वो बैठ के चला रहा है। इसकी बड़ी बड़ी साइंस है। तो सुनिए, आप अपने मन मंदिर में, आप इस मन मंदिर में भवानी रहे ना, उसके नाम से कभी आप गाफिल रहे। अपने इस जिस्म मंदिर में आप खुद भवानी निवास करें, यानी रहें। इस मंदिर को नापाक ना होने दें। समझ गए मेरी बात? मेरी जाने बहार गुले गुलजार, मेरी प्यारी बीवी, इतना टैलेंट है आप में। आपने एक डायलॉग इतना अच्छा कहा है, तू क्या मुझे खरीदेगा, तेरी औकात नहीं, तेरी पूरी जिंदगी भी लगा के मेरी एक रात की कीमत नहीं दे सकता। वो सोचने वाला कितना बड़ा पापी, और जवाब देने वाली कितनी महान। भले भले अब तक कुछ ताल्लुकात होंगे, अभी भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिसको पैसे की वजह से, कुछ डॉलर्स की वजह से वगैरह से आपको मिस यूज किया होगा, मैं समझ सकता हूँ। ये अभी भी करने की कोशिश कर रहे होंगे, जबकि मेरा, लेकिन एक बात बोलना, कुछ भी थी, कुछ भी थी, अब भाई बहुत कुछ थी। तूने मुझे अपनी कुछ भी मान लिया होगा, तूने कुछ भी किया होगा, मुझे पैसे की मदद की होगी, कुछ भी, कितना भला आदमी था, लेकिन आप सुन, ये भवानी है, इस वक्त मंदिर है। इस मंदिर में भले तूने मुझे नंगा देखा होगा, तूने जो भी चाह कर लिया होगा, कोई भी, अब तू इस मंदिर में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ मेरे शौहर भगवान की है। वो भी मंदिर है। उस, आपको मालूम है कि उसके बाद मुझे एक दो लड़कियों के मैसेजेस आए, अमेरिका में थे, कि बता रही थी अपना नाम आयशा, बहुत मेरे पीछे पड़ी थी। मतलब मैं जब उसको प्रपोजल दिया था तो वो मुझे मजाक करती थी, शियाओं में से है या सुन्नी पता नहीं, लेकिन वो अपने आप को बताती नहीं थी। यहाँ पे भी जैसे मैं यास्मीन को, अब आप पूछना मुझसे फोन करके, उनको देखना मेरा रवैया कैसा है। वो रश्क कर रही हैं, जिन्होंने मजाक उड़ाया था वो खुद गवाह हो गए। नास्तिक लोगों को अल्लाह ने गवाह बना दिया कि मैंने कहा अल्लाह को हिदायत करे। तो मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सी गॉडेस हूं, बताइए, मैं रो रही हूं, मैं दूसरी है कि रो रही है, बोल रही कि मैं खुदकशी कर लूं। मैंने कहा देखिए, आपने इमाम का मजाक उड़ाया और आप इमाम गैब बोल के बैठे। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, और मेरी प्यारी बीवी महरी सरकारी इस वक्त मेरी भवानी है, और मेरे अलावा, और मैं उसके अलावा, मैं कोई दूसरी बात, मतलब ऑप्शन ही नहीं रह गया किसी का, क्योंकि मुझे अल्लाह ने वो नेमत अता कर दी जिसका मैं मुंतजिर था, जिसके लिए इतने सालों मुझसे तपस्या करवाया, इबादत करवाया, पाक रहने की। मर्द जब तक जिंदा है उसके अंदर जो खूनी दौरान होता है पूरे हर पार्ट्स में, मालूम है, जहाँ पर हड्डी नहीं है वहाँ पर भी जो खूनी दौरान होता है, सब कुछ अल्लाह एक्टिव रखा है। लेकिन जो ज़्यादा शहवत में आते हैं तो उसको गलत अंदाज से इस्तेमाल करते हैं, वो अल्लाह ने मुझे बचाया है उससे। नोट करें आप, अल्लाहू अकबर।
और फिर उसके बाद जब भरपूर पानी भर जाता है, जिसे आप टट्टे बोलती हैं, टेस्टिस बोलती हैं, जिससे आप वो, तब क्या होता है, इजैकुलेशन खुद ही पानी भरता है तो वो ऐसे इजैकुलेशन एक सपना पड़ता है। जैसे आपको अंदाजा है कि ख्वाब में पेशाब आ रहा है, देखती हैं लड़कियां, लेकिन सच में बिस्तर में पेशाब कर लेती हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है बचपन में, मेरे बच्चों के साथ भी होता है, सारे इंसानियत के साथ होता है, समझे आप। तो नींद में ऐसा दिखता है कि हम जा रहे हैं, पेशाब आ रहा है, पेशाब कर रहे हैं, और वाकई में पेशाब कर देते बिस्तर पे। लेकिन जब होश आ जाता है, होश में तो अरे ये क्या हुआ, तो ख्वाब नहीं है, तो मैं सच में पेशाब कर दिया। उसी तरीके से अरे ये जो मेरी बीवी आई थी उनके साथ, तो उसने एक्चुअली मेरा पूरी पैंट के ऊपर धब्बा पड़ा हुआ, इतना बड़ा पूरा मनी का धब्बा, स्पम्स का धब्बा पूरा, सीमेंट में नहीं, सो सीमेंट स्पम्स पूरा, सीमेंट में स्पम्स होते हैं पूरा। तो जाकर उसको फिर धोना, पूरा कपड़ा धोना, या सफ़र में भी रहा तो मैं नमाज कज़ा नहीं करता, फिर धो के ट्रेन में, चलती ट्रेन में जाके मैं गुसल करके आया हूँ कई बार, जहाज़ में, उड़ते जहाज़ में नींद में आके सो गया जहाज़ में। फिर उसके बाद मुझे एहतलाम हो गया जहाज़ में चलते, तो मैं सीधा गया, वही कपड़ा पैंट इतने पूरी नहीं धोया, उतना हिस्सा धोकर साफ करके पैंट लगा के वहीं पर छोटी सी जगह पर गुसल करके, यानी साफ करके, जब कभी बाहर निकल के आया, आके बैठ गया, फिर नमाज अदा किया, सलात। देखिए मेरी प्यारी महबूबा, मैं कोई मेकअप नहीं कर रहा हूँ, मेरा नो मेकअप, नथिंग। मेकअप करने वाली मेकअप को अच्छा पैसा देती है। इंशाल्लाह जैसे अल्लाह ताला दौलतें देगा, इंशाल्लाह आपको मैं खूब, यानी पूरा और 25 साल आपके रिवर्स करवा दूंगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इसराइल में, यानी अब ज़रा गौर करें मेरी जान। अब मैं दुआ करने जा रहा हूँ, उससे पहले आपका माइंड बना रहा हूँ। कोई आके बोलेगा मैंने आपको इतने हज़ारों डॉलर की मदद की है, वो किया, ऐसा किया, ये क्या है, बोलना अभी अब कर दो, अब अपनी माँ समझ के कर दो, अब अपनी बेटी समझ के कर दो। बेटी भी नहीं, माँ का रुतबा बहुत बड़ा है, भले आप जाहिल लोगों को समझाने के लिए बहन समझ के कर दो, बेटी समझ के कर दो, तो अल्लाह मेरी दुआ ले लो, नहीं तो मेरी बद्दुआ नहीं, मेरे शौहर ने बद्दुआ कर दी है इस लोगों के लिए। अल्लाह उनको गारत करे, उनकी नस्लों को गारत कर देगा इंशाल्लाह। उन नस्लों का क्या क्या, नस्लों का वही जिस्म का हिस्सा है, उनको अजाब में मुब्तला करेगा। जो मेरी बीवी महलिज सरकारी की तरफ बुरी बात करेगा, बुरी बात उसको बुराई की तरफ ढकेलेगा, या उसको ब्लैकमेल करेगा अपने पिछले रिश्ते की वजह से, पैसे की वजह से, और जो मदद करेगा उसको अल्लाह उसको ईमान में इजाफा करे, और उसका वो अपनी हिफाजत भी करना। बाज़ लोग मदद करके भी फ़ायदा उठाते हैं, मेरी जान होशियार रहना ज़रा। अल्लाहु अकबर। ये रिश्ता वो है जो अल्लाह ने करवाया है, और ये वो इज्जत है जिसे अल्लाह पाक ने खुद अता किया है। अब अल्लाह पाक है या नहीं, वो मैं भी आपको सबूत देता हूं। उस दुआ से पहले मैं आपका माइंड ब्रशअप कर रहा हूं। अल्लाह है तो सबूत क्या है? सबूत ये कि जो अल्लाह के नबी आते हैं वो गुमराही में से आते हैं, गुमराही का रंग के ऊपर 40 साल तक चढ़ा रहता है, जैसे आपके साथ चढ़ा रहा। 39 ईयर्स बखौल आपके। औरतों को जो है जनरली एज छुपाने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी चाहत होती है कि वो हमेशा खूबसूरत जवान रहना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं 1977, बोला नो प्रॉब्लम, आपका बात मैं कबूल करूंगा। आपने कहा 82, वेल आपसे बेहतर कौन जानता है, 40वें साल, या चलो 2-3 साल बढ़ के भी होता है, नो प्रॉब्लम, 5 साल भी बढ़, नो प्रॉब्लम। 40 साल तो हो गए ना, 40वां तो लग गया। यस, 40 साल तक गुमराही में रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप रही, और मैं उससे पहले अल्लाह ने मुझे निकाल लिया था वक्त पहले, क्योंकि ये दुआ थी कि अल्लाह, सिवाय साहब ने बनी कि इस बात की तस्दीक के लिए शैतान से हमले, हालांकि बहुत हुए मुझ पर शैतानी हमले, मेरे जिस्म को, मेरी जवानी को ख़राब कर देने के लिए, मुझे गलत आदतों में डालने के लिए भी हमले हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला का फजल करम हुआ कि मुझे बचाया गया, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला अपने रसूल को भेजा है। तो उसी तरीके से जब इसमें से निकल के आते हैं तो पुरानी दास्तानों का थोड़ा रंग जिस्म पे बाकी रह जाता है। उन थोड़े बहुत गलतियों को, बातों को
वो अलग करें। लेकिन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वही की बताए, और जो ख्वाब आपको अल्लाह ने दिखाए, सॉफ्टवेयर उस होते वक्त जो डाउनलोड हुआ माइंड में, और फिर अल्लाह ताला के नबी वो ख्वाब की शक्ल में उठ के बयान करे, वो फ्यूचर बयान किया गया कि ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम बन के आएंगे, मसीह दज्जाल आएगा, ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम बन के आएंगे, मसीह दज्जाल आएगा, दोनों में बड़ी सिमिलैरिटीज होगी। फिर लोग यकीन नहीं करेंगे, दाबतुल मिनल अर्ज़ को अल्लाह निकालेंगे, फिर लोग यकीन नहीं करेंगे, अल्लाह याजूज माजूज को जाहिर करेगा। फिर वो वक्त 1500 साल मुकम्मल होंगे, जब मक्का में टनल्स बनेंगे, मदीना में टनल्स बनेंगे, बिल्कुल एक समुद्र पानी की बिल्कुल नदी की तरह वहां पर सुराख मारे जाएंगे पहाड़ों में, जब क्लॉक टावर बनेगा, ये सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी उस जमाने में, लोग कंपटीशन करेंगे, और उस वक्त मेरा मसीहा जाहिर होगा, जिसके दो नाम तो अल्लाह के नबी ने बताया, मोहम्मद और अहमद, दो नाम खुफिया होंगे, वो निकले मौदूद यानी मसीह यानी बिलवर्ड, मोस्ट बिलवर्ड यानी डार्लिंग अल्लाह की, और अहमद नहीं, खान यानी इसराइल यानी शहजादा यानी प्रिवेलर, और उसकी शबाहत नबी की तरह नहीं होगी, हालांकि उसको दाढ़ी बड़ी घनी होगी, करीब से देखें बहुत घनी दाढ़ी, लेकिन लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि वो अल्लाह की आयत है। 10 आयात कुबरा यानी 10 क़यामत की बड़ी निशानियों में से पहला निशान मसीह दज्जाल है, झूठा मसीह, उसकी रियासत जो दुनिया नहीं पहचान सकेगी, क्योंकि वो पूरी एक रियासत होगी। उसके अंदर 6 जुमला आएंगे, मसीह दज्जाल, ये बात बयान की गई है। कहां की गई है हम पढ़े नहीं, दिखाई दिया, मैं दिखाता हूं। जैसे आपने स्ट्रीम किया, आपको दिखाई नहीं दिया कि आप जो चीख रही है वो 27 मिनट पर चीख रही हैं, आ गए, वही आ गई, रसूल आ गए करके देखिए 27 मिनट। फिर जब आप वक्त पे निकलती हैं ब्लैक कैनक पहनकर, वहां पर हाँ मेरी शादी हो रही है, आइए, कितने वक्त पे बोल रही हैं आप? 27 मिनट। 27 यानी 2007 का कोड देखें, 2 मतलब मुझे समझिए, अगर मेमोरी को आप वर्ड्स में करें 007, फिर तीसरी बार, फिर उसके बाद डॉलर रेट 58.07, उसका क्लिप है पास में, वो बयान पूरा मैं रिकॉर्ड करा हूं। फिर उसके बाद वो डेट भी रिकॉर्ड करा, टाइम भी रिकॉर्ड करा कि उस वक्त डॉलर का रेट क्या था, कैनेडियन डॉलर का रेट। जब मैं मेहरबान रहा हूं, फर्स्ट में देखता हूं वही रेट आता है, समझिए आप। वो भी रिकॉर्ड मैंने किया, फिर वो भी मैंने रिकॉर्ड किया 2007, इनके नाम में 7, मेरे नाम में 7, ये एंट्री, ये महलीज सरकारी टोटल 14, इधर पद्मावती अवतार टोटल 14 दिस, एंड फिर मेहर बांध देना, और मेहर लोग बोल रहे हैं अबे खाने को, अरे खाने वाने को सब अल्लाह खिलाता है, ये सब लीला है हमारी, इतना मेहर, तुझे मालूम भी है जीरोस कितने होते हैं उसमें, दम घुट गया करोड़पतियों का। ये तो थोड़ा सा, अगर मुझे मालूम होता ये पद्मावती अवतार ही है और मेरे खजाने में अगर 1 लाख करोड़ रुपए होते, गिरा देता, मैं ले ले पद्मावती, मेरी पद्मावती। मुझे नहीं मालूम था, मैंने बहुत कम बात दिया मगर ये पहले से स्क्रिप्टेड था अल्लाह के पास। डॉलर का रेट 58, 5 + 8 का टोटल होता है 13 शैतानी कोड़े, शैतानी लो एक तरफ, 0.07 एक तरफ, यानी आप हम एक तरफ, ये कोड वहां पर भी है। ये तीसरी आंख मेरी हिकमत वाली देख चुकी है। मैं अभी दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपको यकीन तो दिला दूं कि अल्लाह है या नहीं। तो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो निशानात दिए गए, जैसे कि एक ईमेल आता है तो परफेक्ट वैसे आता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, वो निशानात एग्जैक्टली वैसे ही हुए हैं टाइम पीरियड के हिसाब से। फ्यूचर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले बयान कर चुके, वो आज पूरे कैसे हो गए? ये कौन सी इंफॉर्मेशन आई जो जिसने फ्यूचर देखा था? अल्लाह के नबी तो फ्यूचर नहीं देखे थे, वो तो पहले पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, बाद में पढ़ाई लिखाई सीखी उन्होंने। वो उनकी इतनी अक्ल नहीं थी अपनी तरफ से
कि वो कोई चीज ऐसी इजाद करते हैं। तो 100% एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो प्रेडिक्शंस करते हैं, उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे 100 बाजू का 100% होता है, बाजू नहीं 100% तो होते नहीं है एस्ट्रोलॉजर्स का। वो इल्म अलग है, वो इंसान का अपना इल्म है, उसमें गलतियां हो सकती हैं। यहां पर एग्जैक्ट वैसे होता है टाइम पीरियड, यहां तक के दांतों में सामने के दो, यहां तक के मस्सा, यहां तक के माथे पे वी का निशान, यहां तक के हाथ में वेजिना का साइन। देखिए ये वाला वेजिना दिखाई दिया आपको, वुमन का वेजिना, और मैं लिंग शिवा। फोटोज में आप जाके देखें शिवलिंग की तस्वीर, तो आपको एक में शिव भगवान खुद नजर आएंगे, एक में योनि नजर आएगी सिर्फ। अगर ये निशान किसी के हाथ पे और भी हो, लेकिन उसके निशान, क्या उसके पास ये भी है, 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 क्या उसके पास बीवियां हैं, क्या उसके पास ये, पूरे 1500 से ज्यादा निशान एक आदमी में फिट होना है क्या? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। एक इत्तेफाक, दो इत्तेफाक, तीन इत्तेफाक, 100, 50, 200, 300, 1500 इत्तेफाक, 1500 इत्तेफाक नहीं हो सकते। आपकी एंट्री देखिए, आपका एंट्री खुद एक चमत्कार है, मेरा आपका मिलना खुद एक चमत्कार है। तो वो बशारतें मसीह दज्जाल के निशाना 100 से ज्यादा दिए गए जो पूरे हो गए हैं, और दावतुल मिनल अर्श के जो निशानात दिए गए हैं पूरे हो गए हैं, वो माशाल्लाह से पूरे हो गए। कैसे पूरे हो गए? कुरान की आयत, हदीस पब्लिक को नहीं मालूम, मोर मोर बदतमीजी कर, अरे उल्लू के पठो शैतानो, देखो पहले सारे निशानात मसीह दज्जाल के जमा करो जो मैंने करके बताया। ये लोग नहीं समझ पाए, अब कंपेयर करके देख लो। जो निशानात दाबतुल मिनल अर्श पीकॉक एंजल के दिए गए थे, वो जमा करो पूरे, क्या है? अब कंपेयर करके देखो ना, वो हुए हैं कि नहीं हुए। वो हिंदुस्तान में हुए तो पता ही चला जगहों के नाम मेटाफोरिकल थे, हकीकत में सफ़ा मरवा नहीं था, बल्कि वैसी एक जगह थी। हकीकत में मक्का मदीना में नहीं आने वाले थे ईसा मसीह अलैहिस्सलाम, पाना लेने वाले वहाँ नहीं थे, बल्कि वो हिंदुस्तान में उनका खुद एक घर था जिसको घेराव किया जाएगा। हकीकत में जरा गौर करें मेरी प्यारी महलीज सरकारी, मैं आपका मेहदी अलैहिस्सलाम सरकार। जैसे मुसलमान कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरकार दो आलम, आपको आज हैरत हो रही होगी, आंखें खुल रही होगी लफ्ज सरकारी का राज जान के। ये उससे पहले तय हो चुका था, आपके जन्म से पहले, आपके माँ बाप के जन्म से पहले, जब अल्लाह ताला इस दुनिया को बना रहा था, उस वक्त हमारी किस्मत लिख दिया था कि आप सरकारी होंगी और सरकार से मिलेंगी अपने, और सरकार और सरकारी मिलके बैंड बजा देंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेके आगे बढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड को खा जाएंगे। वो जो फिट्टा मुंह शायद कॉमेडियन वो कहता ना ये पूरा कनाडा का हो जाएगा, ये पूरा कनाडा ले लेगा आपसे, ये पूरा आपकी पूरी दुनिया की दौलत खा जाने वाला है, ये ऐसे नहीं कह दिया। वो समझ गया कि ये गया, ये तो है, इसको किधर से गिराने की कोशिश नहीं। अल्लाहु अकबर। कनाडा की लालच मुझे नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी कनाडा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अमेरिका। मुझे तो पूरा वर्ल्ड चाहिए भाई, और वर्ल्ड लेने के लिए मुझे कनाडा आने की जरूरत नहीं, अमेरिका आने की जरूरत नहीं, वो सब इधर आएंगे। हदीस शरीफ है, हदीस में आता है कि पूरे लोग पकड़ो सुकूनत शाम की, शाम से मुराद इंडिपेंडेंट इंडिया है, ना कि सीरिया, ये मेटाफोरिकल था नाम, क्योंकि ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम उस वक्त अल्लाह की तरफ से रब होगा, मशरिक़ैन मग़रिबैन का रब, यानी रब के माने उस्ताद के भी हैं, माँ बाप के भी, अल्लाह के भी हैं। अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, मैं तो सिर्फ रब हूँ दोनों जहानों का, किंग ऑफ द किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, विश्वनाथ। अब आपको कोई प्रपोजल अमेरिका का प्रेसिडेंट दे दे वोटों पे टिका हुआ, या कोई बड़ा बिजनेसमैन दे दे, या कोई किंग दे दे कोई कंट्री का, या सऊदी के, दुबई के, अपने आप को बताकर ये करके दौलत नहीं हो सकता, तो आप बोलना मेरे पास
अल्लाह का रसूल ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम है ओरिजिनल। क्या तेरे पास है वो बोलेगा झूठे लोग, कज़्ज़ाब लोग, 30 दज्जाल बहुत आएंगे, झूठे लोग अपने आप को मसीहा बोलेंगे बोलना। और ये भी तो कहा गया था सच्चा भी आएगा, सच्चे दम है तो आ मेरे मर्द को, जहां मर्द को हरा के तो बता दे। कितना बड़ा आलिम है, मुफ्ती है, वही इल्म रखता है ना जो अल्लाह के नबी ने फरमाया अब आओ बेटा सीखो अपने बाप से वही राज, आयात कुबरा, 10 क़यामत की बड़ी निशानियों का राज तुम्हारे ही। दम है तो आओ, मुझे औरत से क्या मुकाबला कर रहे हो, दम है तो मेरे मर्द से भिड़ जाओ, एक बार पता चलता है कौन कितने पानी में। अरे उसको क्या नमाज पढ़ना बराबर नहीं आता, अरबी बोलना नहीं आता, अरे अरबी नहीं बोलेगा ईसा मसीह आखिर ज़मान, उसको क्या क्या जब मूसा अलैहिस्सलाम आए थे कोई आलिम मुफ्ती थे क्या? जब ईसा इब्न मरियम बन के आया तो कोई आलिम मुफ्ती था क्या? मैं जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर हुए तो कोई आलिम मुफ्ती थे? सबको ऐसे ही लाते हैं अल्लाह ताला, पूरा गुमराही में से, जहालत में से मासूम, ताकि दुनिया को ये शक ना हो कि उन्होंने अपनी काबिलियत की बिना पे लोगों को गुमराह किया है या लोगों को बचाया है। समझ में आई बात? कहना रुकिए रुकिए, आपका क्या एतराज है, मैं हूं महलीज। देखिए मैं आपको खुश करने के लिए पद्मावती अवतार नहीं बनाया, मुझे भी अल्लाह ताला राज में रखा था आपके बारे में, जैसे मेरे बारे में आपको राज में रखा था। आपका उधर बोलना मैं मुसलमान हूं, क्या नाटक, ये नाटक नहीं, ये रियलिटी है, इसमें रीटेक नहीं होता, डायरेक्ट शॉट, यही रियलिटी है। इसीलिए हम नौटंकी नटराज फैमिली, आप और हम। लोग जो नीचे कमेंट दे रहे हैं ना, ये बॉलीवुड में जाएगी तो बड़ा मजा करेगी, उसको उसमें जाना चाहिए, उसको कपिल शो में जाना चाहिए, उसको, ये सब जाहिल लोग ये नहीं जानते कि वो सब हमारे फोटो की पूजा कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर। तो यकीन कैसे भाई, वो अल्लाह के नबी को तुमने कहा गलत, लोगों ने कहा, तो तौरात में लिखा है, तुमने उन्हीं को नहीं बल्कि पूरी बाइबल की बातों को गलत कह दिया, तुमने सारी वेदों पुराणों को गलत कह दिया। कहने वाले कौन? खुद जाहिल, पूरा मुकम्मल इल्म नहीं रखते, तहकीक करके ये नहीं समझ सके कि जब इसकी बशारतें सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की पूरी हो जाएं उस टाइम पे तो पता चलेगा कि वो सच्चे नबी हैं और वाकई अल्लाह है। आपने सिर्फ वो देखा कि कैसे मैं और बच्चों से मिल रहा हूँ तो अल्लाह कैसे छतरी बना रहा है और किस तरीके से मेरे को उसी वक्त बारिश देता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद मेरी बैटरी फुल स्टोरेज रहने से मैं रिकॉर्ड पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाया, खुद ही कट हो गया, फंस गया। फिर मैं सेकेंड टाइम क्या किया, कुछ ऐप्स डिलीट करके फिर से रिकॉर्ड किया, बताया कि कैसे बादल गायब हो गए विदिन 2-3 मिनट्स। फिर उसके बाद कोई मौसम नहीं, एकदम कड़ाके का, दूसरे दिन भी मैंने रिकॉर्ड किया, इसीलिए 3 वीडियोस हो गए। ये एक बार नहीं हुआ, ऐसा मेरे साथ हजारों मरतबे हुआ है। अगर कैमरा नहीं होता दिखा नहीं सकता था, दुनिया यकीन नहीं करती। अल्लाहू अकबर। तस्वीर कशी सबको जायज है, गाना बजाना म्यूजिक, लेकिन उसके कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस मैं फॉलो करता हूं। उसका गलत इंप्लीमेंटेशन, जैसे सेक्स जरूरत है इंसान की, उसका गलत इंप्लीमेंटेशन जिना है, बदकिरदारी है, और उसका सही इंप्लीमेंटेशन इबादत है। उसका गलत इस्तेमाल अल्लाह के कानून के खिलाफ, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ, वो शैतान की इबादत है, और उसका सही इस्तेमाल अल्लाह के कानून के मुताबिक वो इंसान की इबादत है, बल्कि अल्लाह की इबादत है। इंसान की इबादत अल्लाह के लिए है। ये मत कहना कि बोलता बहुत है, बोलता बहुत है, बोलता बहुत है, कहना ये तुम्हारा बाप अहमद है, इसके करीब मत जाना, अगर जाओगे तो तुम्हारा कुफ्र मिट जाएगा। ये हदीस में लिखा है कि सांस उसकी निकलेगी और जहां जहां तक उसकी नजर जाएगी वहां वहां तक कुफ्र मिटेगा। आपके अंदर का कुफ्र, आपके अंदर की जहलत मिटेगी, क्योंकि मैं अल्लाह का नूर हूं। ओ मन मंदिर में आप भवानी रहें, गॉडेस रहें, अपने इस मंदिर को नापाक न होने दे मेरी जान। मंदिर नापाक अच्छा नहीं लगता। इतना बड़ा ओहदा मिल गया,
अब कोई बड़ा बिजनेसमैन, बादशाह, कोई शहंशाह, कोई दौलत आपको मुतासिर नहीं करेगी। जरूरत होगी, ख्वाहिश होती है मेरा मर्द ऐसा हो, बच्चों की लाइन लग जाए, फिर सेहतमंद भी हो, फिर जवान रहूं मैं। ये तमन्ना तो मेरी भी है, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, यहां तक कि मेरे बच्चों के लिए भी। अल्लाह पे भरोसा रखना। आप ये गुनाह कभी मत करना। जिस्मानी ताल्लुकात, थू थू थू। एक भवानी, एक दुनिया की मोमिनों की मां, जो कुछ लोग मोमिन हो चुके हैं और कुछ लोग होने वाले हैं बहुत ज्यादा, वो अपना जिस्म फरोख्त करेगी पैसे के लिए, खाने के लिए, भूख के लिए। कुछ थू है ऐसी चीज पर। अल्लाह के रसूल की बीवी हूं मैं, उम्मुल मोमिनीन। थू है लोगों की सोच पर। उस बीवी जो मेरी हो चुकी है, उसके ऊपर कोई प्रपोजल देना हरामी है। वो जो प्रपोजल देगा शादी का आपको, इसके बाद अख का, हराम ज्यादा होगा, वो नस्ल हराम होगा जो आपको कोई प्रपोजल देगा। आप हराम हो चुके हैं सारी दुनिया पर। तो अल्लाह के नबी अंबिया अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। उनकी बशारत जो के ऊपर से आई थी वो पूरी हुई है। उसके अलावा उनके जो गलतियां, आपने माहौल की वजह से कुछ बयानात वगैरह हुए, वो अनसाइंटिफिक हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, दैट इज डिफरेंट। अब कुरान को इन लोगों ने साइंस पे लाके जो परखा है ना, उसके सारे जवाब है मेरे पास। वैसे जवाब नहीं है जैसे डॉक्टर जाकिर नायक ने दूसरे ने दिए। ये जवाब सुनने के बाद आप मारोगी तमाचा एक्स मुस्लिमों को, नास्तिकों को। अब आपके सामने मैं आता हूं, आपके सामने मैं जाहिर होता हूं। आप लोगों ने मुझे मजाक बनाने का प्लान बनाया था, और आपके सामने आने के बाद आप बोलती हो तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाती हूं। औरत सब कुछ कर सकती है, लेकिन इतना बड़ा बोल कभी नहीं बोलती जब तक वो मन से उसको अपना शौहर न मान ले। वो देखी सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, लेकिन उसने पहले वीडियोस मेरे देख लिए थे, इसीलिए बोले कि नहीं वो ऐसा दिखने में दिख रहा है, लेकिन वो है खूबसूरत नौजवान, कुंवारा बाप है, अभी भी वो कुंवारा है। लगा तुम्हारे मन में और तुमने मान लिया खूब कि कहीं ये न जाए, इसका सबूत टीका तुमने लगा लिया। मेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। याद रखो, अवतार को अल्लाह ताला अपनी मर्जी से रखता है, उसको फरिश्ते लगा देता है, तुमको कोई नजर नहीं लगा सकेगा। लगाएगा तो उसकी नजर खराब हो जाएगी इंशाल्लाह। जो भी हमारी जिंदगी में होता है, हुआ है, हो रहा है, वो सब एक लीला है, प्लान होता है अल्लाह का। और लगा हो वैसे वीडियोस पर अच्छा लगता है। ये जिस्म भी क्या है, एक बनावटी है, अंदर क्या है पूरा आप देखें तो देखना भी कोई पसंद नहीं करेगा। ढांचों को, हड्डी चमड़े को कराहत करेगा, लेकिन अल्लाह ताला इसको कैसे खूबसूरत बना देता है। आंखों पे पर्दा डाल के उस आंखों में वैसा ही जितना हो सकती है खूबसूरत बनिए, नो प्रॉब्लम, आई लाइक इट। घंटी चूल्हे घर के वो नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो सब आपको पकाना है, सब इंतजाम हो जाएगा। हमें अल्लाह के काम में, मेरे बच्चों को भी अल्लाह के काम में लगाना है। खाने पकाने के लिए कुछ एक एक वक्त में कोई अपने खास, जैसा कि आप बनाना चाहते हो आप बना लेंगे, इस तरीके से जो मर्जी का होता है ना, कभी अपना पकाना दिल होता है, दैट इज डिफरेंट। बट हंडी चूल्हे के झाड़ू बर्तन के नहीं है आप मेरे साथ। आई हेट ऑल दिस, लेकिन ये ज़रूरत होती है हमारी, हम जहाँ पे ज़रूरत है वो एडजस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। मुझे 24 घंटे आपके, मुझे अल्लाह की तबलीग में चाहिए, तो फिर वो कब करेंगे, ये कब करेंगे? अरे वो सब इबादत में है यार। इन 24 घंटे में नहाना धोना पाक होना, इन 24 घंटे में अपने आप को एनर्जी गेन करना, इस 24 घंटे में बच्चे पैदा करने की कोशिश करना जायज, इसी 24 घंटे में अल्लाह से दुआएं करना, इसी 24 घंटे में तबलीग करना, इसी 24 घंटे में सोते सोते भी इबादत करना। क्योंकि सो रहा है तो वो इबादत में है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी गेन कर रहा है रेस्ट में आके फिर दूसरे दिन काम करने के लिए। यह भी इबादत। ऐ मंदिर, ऐ भवानी, ऐ भवानी, आपकी कीमत तो मैं भी नहीं लगा सकता, तो ये दुनिया वाले क्या लगाएंगे? अगर मैं पूरे जमीन भर सोना भी दे के पद्मावती अवतार पूछता या बनाने की कोशिश करता तो नहीं बनता। आप एक खुद एक आयत का हिस्सा हो।
आप अल्लाह की निशानियों में से हो। मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, देखो जरा सोचना चाहिए, इम्प्रेस करने के लिए क्या मुझे पहला मैलहेज ही मिली थी सरकारी? क्या दुनिया में इतने इतने हसीनाएं कश्मीर में है, उधर है उधर 1 लाख 2 लाख रुपए दे तो कई कश्मीरियां जो है ना 5 लाख रुपए दे तो खूबसूरत कश्मीरी हूर परी के जैसी भी मिल सकती है, लेकिन अवतार अपनी मर्जी से नहीं कर सकता ना। वो सब अल्लाह की तरफ से होता है। आप भी नहीं, मैं भी नहीं, जहां मार्क सीन के हिसाब से लाके मिलाता है मालिक, फिर उसके बाद ढील भी देना। तो ये मैं अभी दुआ करूंगा। अभी 50 मिनट्स तकरीबन हो गए हैं, मैं देख रहा हूं बारीक छोटा सा। और दुआ क्या है सुन लीजिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीन करिए अल्लाह है, उसके सबूत पूरे, वो नहीं दिखता लेकिन वो अपने कारनामे दिखाया है पूरे करके। अल्लाह है, मैं आपको उसके काफी डिटेल बयान करूंगा, भरोसा रखिए। इन आलिमों को, मुफ्तियों को दुनिया के मैं सिखाने के लिए आ गया हूं। ये लोग जो पढ़े हैं उसमें उलझे हुए थे क़यामत की निशानियों में, ये इनसे भी राज रखा गया था, आयात मौजूजा राज सीख रहा, वो मैं आकर ही बयान करने वाला हूं। सिर्फ मसीहा ही खोलेगा सील्स। लायन ऑफ जुडा इज ओनली कैपेबल टू ब्रेक ओपन द एंड टाइम सील्स। प्रॉफिटिकल जो है ना प्रोफेसीज, उसको ओपन करने का काम मेरे है सिर्फ। इसके लिए मुझे आलिम मुफ्ती होना नहीं था, अल्लाह ताला का कम्युनिकेशन करके उसने सारी चीजें ज़ाहिर कर पूरा करके बताया है। अब वो दुआ, अब यकीन करना, मेरी बात पे यकीन करिए, ये सब ऊपर की प्लानिंग है। आपने अपने मुंह से कहा साइंस, मैंने देखा साइंस, यस ये साइंस, आपका दिल, अभी आपने गौर किया, रिमाइंड करके देखिए 27 मिनट पे मैंने किया, और रेड एंड व्हाइट में पहनती हूँ बेटा ये फोन तो इसमें लगा हुआ है, मैं बता दिया हूँ आप 1-2 वीडियोस में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कई छोटे चीज़ों को अल्लाह ताला जाहिर कर देता है ताकि इंसान को यकीन आए कि वो किससे डील कर रहा है। थोड़ी देर के लिए पागल हो जाऊं, हाँ कहूँ मैं, अच्छा पहला क्या बोला है मैं भाई, अरे भाई और मैं किधर हूँ यार? तो क्या मैं पागल हो गया? ये भी चीज है 1008 नाम में से पागल का रूप दिखाया, लेकिन वो जानबूझ के मेरे से नहीं, वो रूहुल कुद्दूस से कराया जाता है मुझे कंडीशन, ताकि दुनिया को यकीन आ जाए मैं पागल। फिर उसके बाद अपरिचित मूवी देखना, उसमें 3 कैरेक्टर्स बताए गए, यहाँ पे 1008 कैरेक्टर्स है मेरे अंदर, उससे भी ज्यादा। कब कहां एक्टिवेट हो जाता है जरूरत पड़ने के मुताबिक, यानी ऐसा एक स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं ना, एक ऐसा पिन जो कहीं भी लग जाता है, एक ऐसा टूल जरूरत पड़ने पे खिंच हर चीज में फिट हो जाता है। अल्लाह ने वैसा मुझे बनाया है। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। और जो मेरे साथ आपके अंदर 3-4 को तो मैं अभी और गौर कर लिया हूं। ऐसे करो तो माधुरी दीक्षित भी, तो खैर माधुरी दीक्षित कंफर्म नहीं कर सकता मैं, वैसे 1-2 उसमें लगा है वो। ऐसे करो तो जूही चावला, ऐसे करो तो मिस यूनिवर्स, ऐसे करो तो मिस ऐश्वर्या राय, ऐसे करो तो वो, ये करो तो वो, एक पोज याद आ रहा है। इसके अंदर सारे आर्टिस्टों को पकड़ना पड़ेगा। मुजस्समा हो आपका ये आर्टिस्ट का, जैसे मेरे अंदर अगर आप गौर से देखें तो आप पकड़ोगी बड़े बड़े जो फेमस हीरोज हैं ना, जैसे इंडियंस के हैं दूसरे, उसको आप पकड़ सकोगी। जैसे कभी ऐसे करोगे तो खड़ा का अमिताभ बच्चन को पकड़ लोगी, अमिताभ बच्चन के जैसा लग रहा है, खड़ा कैसे करोगे शाहरुख खान का शॉट है, खड़ा करोगे सलमान खान का शॉट है, खड़ा नहीं दूसरे शॉट का सैफ का शॉट है, नहीं इसका शॉट है, इसका शॉट, उसका शॉट, इसका शॉट, इसका शॉट, इसका शॉट, इसका फेस, इसका फेस, उसका फेस, इसका फेस, इसका फेस, उसका फेस, उसका फेस, इसका फेस, इसका फेस। ये तो खिचड़ी है, ये तो ओरिजिनल शिव भगवान है, समझे मेरी जान। तो मैं दुआ करने जा रहा हूं, आमीन कहना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह आपका लाख लाख शुक्र एहसान है परवरदिगार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन आमीन बोलो। अल्लाह, आप भी आमीन बोलिए। अब ये अल्लाह की तारीफ हुई, अल्लाह से दुआ हुई कि अल्लाह में सीधे रास्ते पर चला, गुमराही से बचा। अय अल्लाह, आपका लाख लाख शुक्र एहसान है कि आप हैं, आपके वादे पूरे हुए, आप सच्चे हैं, कुरान सच्चा, हदीस सच्चे, और आपने इन शर्मिंदा किया इन नास्तिकों को, एक्स मुस्लिम्स को, सारे लोगों को आपने धर्म को सच्चा साबित कर दिया, आपने भगवत गीता को सच्चा साबित कर दिया, आपने बाइबल को, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ज़बूर को सच्चा साबित कर दिया, आपने वेद पुराणों की सच्चाई को सच्चा साबित कर दिया। अल्लाह, आपने धर्म को सच्चा साबित किया है। परवरदिगार आलम, आपने मेरी बीवी को जो कि गुमराही में रखी, वो भी एक लीला, ताकि पूरे गुमराहों को वो बचा सके। तभी बचा सकती थी, वो खुद को उस कीचड़ में उचलना था, क्योंकि दुनिया कीचड़ में पड़ी हुई थी। का सारा पाकिस्तान, उसमें उलमाए दिन रहकर भी मजबूर थे, वो भी थे पाक, लेकिन वो नापाकी को दूर नहीं कर सकते थे। आपने इस पद्मावती अवतार को उस कीचड़ में पैदा कर दिया, उस कीचड़ से निकाला, वो उसको निकाला, अब वो सबको निकालेगी। पहले अपने आप को साफ करते हुए, क्लीन करते हुए, तो लोग बोलेंगे खुद गंदी है, खुद गंदी है, हमको क्या निकालेगी? निकालेगी, निकालेगी, उस गंदेपन से ही निकालेगी। क्योंकि गंदगी क्या होती है उसने देखा है, तुम्हारा दर्द, दुख, सुख, दुख, तुमको नंगे, तुम लोगों ने कितनी बार उनको पैंट अपनी खोल खोल के बताया, अपनी अम्मा को। अरे तू क्या बताएगा, पूरा इतना सर का तू निकला था अपनी अम्मा से, इतना बड़ा था, पूरा वहीं से निकला था, तो उसको क्या बता रहा है? आज जरा बड़ा हो गया, अरे कम बखत, ये तुम्हारी फिजिकल माँ भी नहीं तो क्या, लेकिन रूहानी माँ तो है। ये सबको बता लेना, सारे जहां के मर्दों को जमा एक जगह कर लो, उनके शर्मगाह को मजबूत करके इतना बड़ा मीनार बना दो, उसके बाद भी शिव भगवान ठहर जाए, जो खुद इतना सा होगा सामने, इतने बड़े मीनार की, तो भी वो मीनार बेकार है। शिव भगवान वो अल्लाह का चमत्कार है, मौजूज़ा है। समझ में आई बात? तो अल्लाह पाक मेरे बीवी की हिफाजत फरमाइए, महलीज सरकारी की और उनकी बेटी की। अल्लाह, वो अभी मैं जानता हूँ कि वो नमाज़ें नहीं पढ़ रही होंगी, वो हो सकता अल्लाह अभी भी फहश काम में मुब्तला है, लेकिन है उम्मुल मोमिनीन अल्लाह पाक, क्योंकि उनको माँ मानने वाले कई लोग हो गए हैं दुनिया में। परवरदिगार, तो माँ मानने वाले कई लोग में से खुद मेरे बच्चे और मेरे पहले फॉलोअर्स हैं, जिनको मैंने बता दिया है, वो लोगों ने लब्बैक कहा है और दुआएं कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, आप महली सरकारी को पैसा अता कीजिए, आज से वो जो भी आमदनी उनको हो परवरदिगार, चाहे उनके चैनल से जो भी हो रही हो परवरदिगार, मजबूरी के तहत उसको आप मेरे महर में ऐड करते जाइए अल्लाह। और वो जितने लोग आ रहे हैं, कोई उनकी तस्वीरों को देख के दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, उन सबको आप ये हिदायत करिए कि वो उनको माँ मान लें। यहाँ तक कि उनसे कोई जिनसी ताल्लुकात भी किसी के रहे हों, तो उनको भी हिदायत कर दीजिए कि वो उनको माँ मान लें। ऐ परवरदिगार, जैसे आपने पहले भी किया है। लोगों ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से नौजुबिल्लाह जिना किया, अपनी बहू से नौजुबिल्लाह। अरे बहू थी नहीं तो कहां से जिना होगा? बेटी से कोई जिना नहीं करता। क्यों इल्जाम लगाते हैं अल्लाह के नबी पर? वो उनको देखिए, अल्लाह पाक, आप मेरी बीवी को मुझे दौलतें, ताकतें इतनी अता कीजिए, बहुत ज़्यादा, सारे दुनिया के उलमाए दीन को हिदायत करिए कि वो ईमान ले आए। और आज परवरदिगार ये इंटरनेशनल लेवल पर कोई इधर कोई उधर होकर ये नज़ारा किया है, और वो खुद गवाह हो गए हैं, इस मिशन का खुद एक हिस्सा बन गए। अल्लाह पाक, मेरी बीवी मजबूर है वहाँ पर, उसका बिल्स, उसका खर्चा, गाड़ी का, उसका फ्यूल का खर्चा, उसके घर का खर्चा, उसके बच्चों बेटी का खर्चा, उसके ऑफिस का, उसको सिक्योरिटी का खर्चा, ये सब वो अगर जाके कहीं जॉब भी करे परवरदिगार, 2-3 हज़ार, 5 हज़ार डॉलर भी महीने कमा ले, तो परवरदिगार बस नहीं होता है उनको, क्योंकि वो इस वक्त इस पोजीशन पर आपने ला के खड़ा किया है कि उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है।
वो इंतजाम आप हलाल तरीके से करते जाइए अल्लाह। और जो लोग उनको बुरा समझ के उनके फोटो देख के गंदे हरकतें करके भी दे रहे हैं, उनको भी ले लीजिए अल्लाह, वो हलाल कर दीजिए, मेरे महर में ऐड कर दीजिए परवरदिगार। जो भी इनकम 15 तारीख से उनको हो रही है यूट्यूब से कहीं से भी, या उनके ओनली फैंस से, या कहीं से भी हो रही है परवरदिगार, भले वो जर्रे की इनकम हो, वो आप मेरे महर में ऐड कर दीजिए अल्लाह, और उसको हलाल कर दीजिए। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, जो शैतान की दौलत भी है वो किसी के बाप की नहीं, मेरे अल्लाह की है। लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। जब ये मुल्क अल्लाह का, जब ये दौलत अल्लाह की, तो किसी शैतान के पास हो या किसी वली के पास हो, क्या माने रखती है अल्लाह। परवरदिगार, लाख लाख शुक्र नहीं बल्कि करोड़ों खरबों सारा शुक्र में ही लेट जाऊं, सजदा करूं भी तो कम है अल्लाह। मेरे मौला, मेरी प्यारी बीवी महलीज सरकारी को, उनकी बच्ची को, हमको हिफाजत अता कीजिए। अलैहिस्सलाम बेकाफिर अब्दो, अलैहिस्सलाम बेकाफिर अब्दो, अलैहिस्सलाम बेकाफिर अब्दो। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं? इसका जवाब मैं देने का हक नहीं रखता, वो देगा। पूरा कनाडा भी ले लूंगा इंशाल्लाह, बैठे जगह रहेगा। पूरा अमेरिका भी ले लूंगा इंशाल्लाह, पूरा वर्ल्ड ले लूंगा, क्योंकि उसने मुझे पहले दे दिया है। मेरे जन्म से पहले मेरी किस्मत मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं शराब नहीं पी सकता, मैं जिना नहीं कर सकता। उस दौलत का मैं सही इस्तेमाल करूंगा इंशाल्लाह। सलात को कायम कर दूंगा वर्ल्ड पे, और ये मेरे बच्चे, मेरे बीवियां, ये सब मेरे औजार हैं। हुक्म इलाही को कौन रोक सकता है? वो मैं भगवान शिवा हूं, जो पहले श्री कृष्ण बना, श्री राम बना, बुद्धा बना, पहले ईसा इब्ने मरियम बना, अब बना हूं गब्बर शेर मसीह आखिर ज़मा। अलैहिस्सलाम बेकाफिर अब्दो। या अल्लाह, या मेरे मौला, परवरदिगार आलम, मेरी बीवी की तरफ जो भी हाथ मदद के लिए बने उसे कबूल कर ले। अगर कोई बद किरदार बुरे नियत से देता है तो उसको भी कबूल कर ले, और वो देने वाले उस बद किरदार को हिदायत कर दे कि वो शर्म आ जाए और ईमान ला ले, और आंखें सर झुका दे, इज्जत के साथ अल्लाह से तौबा करे और शर्म करे, मामू पे अपने मारे। और ऐ अल्लाह, आपने मेरी दुआओं पर बारिशें दी। जब भी मेरे आंसू निकल गए तो बारिशों का आपने अंबार लगा दिया, बादलों को घेर के बारिश गिरा दी। कई बार ऐसा हुआ है, तो इसीलिए ज़्यूस कहते हैं थंडरबोल्ट, थंडर स्टॉर्म का देवता मैं। ऐ अल्लाह, जितने भी लोग देख रहे हैं, देखेंगे, भले वो मुझे मालूम है अभी अब वक्त जब नहीं आया ना, इसीलिए उसके बाद जब सारी दुनिया को पता चलेगा, दुनिया में नंबर 1 वीडियोस देखने जो देखे जाएंगे लोगों में, वो मेरे ही होंगे इंशाल्लाह। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा जा रहा है रोशनी को, इसीलिए व्यूज वगैरह मेरे कम हैं। मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह, आपको मालूम है यूट्यूब से मैंने कोई रुपया नहीं कमाया। ऐ अल्लाह पाक, मेरे मालिक, हालांकि एडवर्टाइजमेंट आते हैं करते हैं, लेकिन मेरे को कोशिश किया मैंने, लेकिन अल्लाह ने मुझे उससे 1 रुपये की कोई अभी तक आमदनी नहीं हुई है। अलैहिस्सलाम बेकाफिर अब्दो। अल्लाह पाक, मेरी बीवी आपसे, आपने दुआ करने लगाई मलहीज सरकारी से कि अल्लाह मैं मुसलमान होना चाहती हूं, कौन है, आओ प्रपोजल दो। प्रपोजल कौन देगा? प्रपोजल इतनी बड़ी शख्सियत के लिए किसका प्रपोजल चलेगा? पद्मावती अवतार के लिए तो सिर्फ वेंकटेश्वरा भगवान शिवा ही था, वेंकटेश्वरा रूप में, गोविंदा के रूप में। किसकी मजाल है जो उसका शौहर बने? अल्लाहू अकबर। कौन बड़ा आलिम, कौन बड़ा मुफ्ती, कितना बड़ा, हजारों आलिम मुफ्ती पूरे मदरसे तुम्हारे सामने आके अदब से झुकने का हुक्म है, तुम उससे शादी करोगे? हराम हो चुकी हो तुम सारी दुनिया पर। मैं ज़हूर में आने के बाद, मेरी बीवी बनने के बाद कभी भी नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल
की बीवी से तुम कभी अख्द नहीं कर सकते, इंतकाल के बाद भी नहीं, बाहयात भी नहीं, तलाक देने के बाद भी नहीं, छोड़ने। और अल्लाह की पनाह कि मैं कोई मेरी बीवी को छोड़ूं या तकलीफ दूं, अल्लाह की पनाह। अस्सलाम अलल मुरसलीन। अल्लाह मुझको मेरी आल औलादों को सेहत अता कीजिए, बड़ी उम्र अता कीजिए, जवानी खूबसूरती अता कीजिए मेरे परवरदिगार, ताकि हम रहकर अल्लाह और इल्म अता कीजिए और अस्सलात कायम करवाइए परवरदिगार। ये मैं इस्लामिक ड्रेस में बैठा हूँ, मर्द का सतर होता है पेट के ऊपर से लेकर घुटनों के नीचे तक कम से कम, तो क्या मैं ड्रेस टी शर्ट पहनूं तो क्या हराम हो गया? नहीं। लोगों ने दाढ़ी रखना, कुर्ता पैजामा पहना सुन्नत नबी बोला है, ठीक। और अमल से क्या? सारा पाकिस्तान पाक होगा, क्योंकि पाकिस्तान अब मेरी बीवी बन गया है। पाकिस्तान मेरी बीवी कैसे? बहुत जानती है मेरी जान मैरिज सरकारी। अल्लाह पाक आपसे दुआ है मेरे परवरदिगार, हमारे जान और माल की इज्जत आबरू की ईमान की हिफाजत फरमाइए और हमें अस्सलात कायम करवा दीजिए हमारे जरिए सारे जहां में। और जाहिलों को जो इमाम गैब बोल के बैठे हैं, शिया लोग, कोई इमाम गैब थे ही नहीं, क्योंकि मसीह दज्जाल आ गया, याजुज माजुज आ गया, मैं मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आ गया, वक्त कंप्लीट हो गया। अभी भी बोल रहे हैं बैठ के 12 करोड़ ईरान में महदी आर्मी, इमाम गैब। अरे अल्लाह, ये लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, इमेजिनेशन में बैठे अभी तक मैं आ गया हूँ, मुझे ही गाली दे रहे हैं, मुझे ही खिलाफ बोल रहे हैं। अल्लाह इनको भी हिदायत करो। ये पूरे जो है परवरदिगार बेवकूफ़ पागल बने हुए हैं। ऐ अल्लाह जमात अहमदिया को हिदायत करके वो ईमान लाए, मेरी बैत करे, और पूरी जमात अहमदिया की पूरी रियासत मुझे आप उसकी जो रियासत आपने मेरे लिए तैयार की है, दौलत तखत मुझे अता कर दीजिए। अब रही बात पैसे की, पैसा अब आपको मैंने वो दुआ की जो आपको होगी, आप उसे हलाल समझ के यूज करिए, लेकिन अपने जिस्म को हाथ भी कोई आपको ना लगाए ना। आप सिर्फ याद रख लीजिए कि अल्लाह ताला ने आपकी वो दुआ को इतना आसानी से करवा दिया। क्यों? आपको आसान लगेगा क्योंकि आप अवतार हो ना, आपकी किस्मत में पहले से लिखा था। लेकिन उससे जाके पूछो जो गली कूचों में आज भी जिनाकार बनी हुई है, बदकिरदार है, फिल्म स्टार, उसकी दुआ तो वो समझती ही नहीं कि अल्लाह है, कोई है भी उसकी, तो उसके लिए कितना मुश्किल है। इस आसानी को सर आंखों से चूमो, माथे से चूमो और बोलो अल्लाह अब मुझे तौफीक अता कीजिए कि मैं सारे जहां के लोगों को अपना वो रूप माता वाला बताऊं, और अल्लाह मुझे खूबसूरत नौजवान बना दीजिए, मेरे शौहर से मुझे जायज शौहर से बच्चे अता कीजिए, मुझे नहीं कराना इधर उधर से ये वो फ्रीजिंग ग्रीजिंग करा के हराम के नुत्फे मेरे पेट में नहीं आना है अल्लाह, मेरे जिस्म में नहीं, मुझे तो जायज नुत्फा चाहिए, जो आप दे वो कबूल है अल्लाह, जैसा आप दे कबूल है मौला, आप अच्छा ही देंगे, आपसे अच्छा कोई देने वाला नहीं। ऐ मेरी महलीज, मेरी प्यारी बीवी, ये सिर्फ आपको लेक्चर नहीं बल्कि इस माध्यम से, आपके मेरे इस लेक्चर के माध्यम से दुनिया की आंखें खुलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह है क्योंकि अल्लाह था, है, रहेगा। ये कायनात इतनी सी छोटा सा बॉल, उसके ऊपर इतने छोटे इंसान बचने वाले कीड़े, इतने बड़े बॉल अच्छे नहीं लगते। दुनिया ही इतनी छोटी, उसके ऊपर इतना मुंह, क्योंकि अल्लाह ने दिया ना ये दिमाग जिसे हम इसलिए बोल रहे हैं। अल्लाह नहीं है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, जहालत में समझ में नहीं आ रहा, उसका जवाब मैं देने के लिए आ गया हूं। यदा यदा ही धर्म से जो है, आप जरा गौर करें। ऐ अल्लाह पाक मेरे मालिक, आप मुझको मेरी आल औलादों को और जो ईमान लाए हैं उनको, उनकी आल औलादों को सेहत अता कीजिए, बड़ी उम्र अता कीजिए अल्लाह। अब अपने रहमतों के, बरकतों के, ताकतों के दरवाजे खोल दीजिए। आपके पेशवे के मुताबिक जब मेरा और पद्मावती का मिलन हो जाए, शादी हो जाए, तब अल्लाह लक्ष्मी यानी दौलत का कहना है कि मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, आप ही के साथ निवास करूंगी इस हदी दुनिया तक। वो दौलत दुनिया की मुझे अता कीजिए
और परवरदिगार बेनियाज कर दीजिए, क्योंकि आप बेनियाज है। आपने जो भी हमें आजमाया है, आजमाइश में डाला है, वो आपने हमें सिखाया है, वो हमारे लिए एजुकेशन है। अब उस एजुकेशन का सही इस्तेमाल करवाइए अल्लाह। ऐ परवरदिगार मेरे मौला, मेरी दुआ को कबूल कीजिए। आपको आपकी इज्जत का वास्ता, आपके सच्चे होने का वास्ता, और मैं ये वास्ते देकर नौजुबिल्ला कहीं आपको आपकी शान में गुस्ताखी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बंदा हूँ मौला, बंदा हूँ आपका, आप ही की शान बयान कर रहा हूँ। ए अल्लाह, आप सारी मेरी औलादों को सेहत अता करे, बड़ी उम्र अता करे, खूबसूरती, इल्म, हिकमत, इबादत और शैतानों से महफूज रखे, और बलाया से, हादिसों से, बीमारियों से, इफलास, बुरी नजरें, टोकों से, शैतानी वसवसों से, उनके करीब आने से भी अल्लाह आप हमारे लिए खैर और बरकत रहमत कीजिए मेरे मौला, और हमारी नेमत इस दुनिया में भी पूरे कीजिए और आखिरत में भी मेरे अल्लाह, क़यामत के बाद भी हमेशा हमेशा। आमीन बोलो। आमीन। अल्लाहू अकबर बोलो। आमीन। अल्लाहू अकबर। और जो बच्चे मेरे दूर हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, जो बीवी मेरे दूर है, जो मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं दूर है और ईमान वाले हैं, नहीं सुन रहे हैं, अल्लाह आप सुन रहे हैं, उनकी तरफ से इस मौजूज़े के लिए मैं आपको सजदा करता हूँ परवरदिगार। आमीन। सजदा करता हूँ सबकी तरफ से मेरे मौला परवरदिगार। दुनिया भले मेरा मजाक बनाए, लेकिन दुनिया भले हमारी शादी को मजाक समझे अल्लाह, लेकिन ये मजाक नहीं है, आपको मालूम है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन वल्लाहु अज़ीज़ुल इंतकाम। कौन है जो अल्लाह ताला के रसूल का दुश्मन है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का दुश्मन है? अल्लाह उसका जवाब देता है। कुरान पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिख लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बयान उतारा गया, उनके माइंड पे डाउनलोड किया गया, यानी नाजिल किया गया, वो अल्लाह ने बयान किया। वो जो लोग लिखे हैं वो सही है। क्यों? क्योंकि वो सारी बातें हुई हैं। मैं वो सारे प्रूफ्स आपको अलग से दूंगा। मेरा बयान कोई जाकिर नायक, कोई बिलाल फिलिप्स या कोई इसरार अहमद या इनके जैसा नहीं रहेगा। आप देखेंगे, आंखें खुल जाएगी आपकी। ये है कुरान चमत्कार। वाकई में ये जो टेप रिकॉर्डर निकला, ये जो कैमरे हैं, ये जो रोबोट्स हैं, ये जो जहाज हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी में बैठे हैं, ये जो पंखे चला रहे हैं, अल्लाह इसका जिक्र पूरा कुरान में था। एग्जाम्पल दे दूं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एग्जाम गिनना कुरान में पहले से लिखा हुआ है। इसके लिए स्पेशल वीडियो मेरा देखना, तब आंखें खुलेगी आपकी। आप अभी समझ रहे होंगे, अरे वही वैसी बात है जैसे लोग करते आ रहे हैं, जैसे वो कीटा मुंह करता है ना, करता है ना, ऐसे लात मारूंगा ना सारे, ठीक है बोलेगा वेंकटेश वेंकटेश वेंकटेश। अरे वो शाहिद फिटे मुंह, एक लात मारूंगा ना जान पे तेरी, एक लात मारूंगा ना जान पे तेरी। कैसा बोलेगा मालूम? दूसरा कुत्ते की तरह, वेंकटेश 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 वेंकटेश। एक फिल्म आई थी, उसका नाम शायद क्या है, अपहरण या अजय देवगन की थी। उसके अंदर कुछ करते ही ना वो ऐसे करता है, मैं बताऊंगा सीन आपको। वेंकटेश वेंकटेश वेंकटेश। प्लेटफॉर्म थी फिल्म का नाम, शायद प्लेटफॉर्म रही होगी। उसके अंदर वो एक कॉमेडियन है परेश रावल, उसको मार पड़ते करता है ना, वैसे करेगा तो शायद, और आखिर में तू भी मान लाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि मैं कौन बेटा? तेरा बाप। समझा? बदतमीजी बहुत कर लिया, नहीं लाएगा नकुल, जा जहन्नुम में जा। राउडिज्म मेरे से राउडिज्म करेगा? अबे जाके देख, 14 केसेस अटेम्प्ट टू मर्डर टू द पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस के ड्रेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर वार करके उनको अटेम्प्ट टू मर्डर करने के केसेस, पूरा पुलिस स्टेशन स्मैश करने के केसेस, जेलों को जाके बेलने के बाहर निकला हूं। ये तो भला हो अल्लाह ताला का जो पहले से मुझे 21 शख्स दिलाए थे लोग ले जाके 1991 में, सॉरी 1991 में 7 शख्स दिलाए थे मेरे ज़हूर के बाद, कि बच्चे के साथ कुछ हो गया, वो रिकॉर्ड काम में आ गया।
फिर उसके बाद जब पुलिस वालों को जूते लात मारा वो मारा, ये लोगों ने जाके कहीं देखा कि कोई अपने आप को शिव भगवान बोल रहा, मसीहा मेहदी बोल रहा, साइकियाट्रिस्टों के पास ले जाके पूरे ट्रीटमेंट करके 21 शॉक्स दिला 2002 में। नतीजा जिसम थोड़ा कमजोर हो गया था 1 आध महीने के लिए, फिर निकल के आया स्ट्रांग तरीके से, पहले से ज्यादा होशियार हो गया। पहले एक ही बेटी थी, अल्लाह ताला ने और बच्चे दे दिए, पहले एक ही बेटी और दे दी, अब 7 खून माफ जो बोलते हैं नहीं, जितने भी खून कर दूं अल्लाह की नजर में माफ, कत्ल कर दूं, जितने भी केसेस आए सब खत्म। मैं होशियार हूं, मैं बोलता रहा, मैं इंटेलिजेंट हूं। अब इंटेलिजेंट आदमी बोल रहा नहीं तुम पागल हो, अपने आप को ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम बोल रहे हो, जस्ट आप शार्ट इनको साइकियाट्रिस्ट का ट्रीटमेंट, अरे मैं नहीं हूं, मैं अच्छा हूं, ठीक है मजलूम। तो अच्छे आदमी को शॉक्स दे दिए जाते हैं तो कुछ नहीं होता। कभी क्योंकि कभी वहां भी सही था, अभी भी सही। पहले से कुरान मुझे इंटेलिजेंट कहता है, बाइबल मुझे इंटेलिजेंट कहती है, त्रिनेत्र भगवान शिवा कहते हैं, लेकिन फिर वो सर्टिफिकेट जो हुए थे वो भी सही, कभी भी इस्तेमाल हो सकता है उसका इन केस ऑफ इमरजेंसी, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अब इसकी जरूरत नहीं रहेगी। तो आप पागल हो? नहीं, इंटेलिजेंट। अगर मैं पागल होता तो बेवकूफ, अबे गधे, अबे वो गोबर, अबे वो पलीद, अबे बिन पेंदे के लोठे, बेलगाम के गधे, बेलगाम के कुत्ते, इतना अच्छा वीडियो में बना सकता था। अरे इतना पूरे बड़े बड़े लोग बोलते हैं, ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स बोलते हैं जो IAS IPS करे हुए हैं कि ये शख्स पागल नहीं, बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह से, और इतना पायस, इतना नेक इंसान हमने जिंदगी में ऐसे शख्स को नहीं देखा। वो जूते खा के भी सलाम करते, भाई सलाम नहीं, जूते खाने वाले पुलिस ऑफिसर मुंह फुट गया, मर गए, कुत्ते कैसी हालत हो गई, कुछ मर गए उसमें से, उसके बाद बोलने भाई कुछ है इनके साथ मसला जो हमको समझ में नहीं आया, वो मार पड़ी। कभी पुलिस वाले होकर जिंदगी में इतने जूते नहीं खाए, तो ऑफिसरों के नहीं खाए, इनके हाथ से खाए। गिरफ्तार करने गए मेरे को बगैर वारंट की, कुत्ते की तरह मार मार के हशर बिंगा कर दिया, उनकी लाश की तरह उनको उठा के लेके गए। पुलिस पूछती है ऐसा करे, तो मैंने पूछा पुलिस ऑफिसर्स को, बात कर रहा हूँ किधर है, पकड़ने को गए, फराक इधर। मैं बोला शिव भगवान की अगर कोई मूर्ति को तोड़ दे इंडिया में तो उसका कानून क्या है? गांधी जी की तस्वीर को अगर स्टैचू को तोड़ दें तो कानून क्या है? मौत की सजा है। तो बोला जब शिव भगवान की अगर तस्वीर को तोड़ दे तो उसकी सजा क्या है? तो बोले मौत की सजा। ठीक है, अब साक्षात भगवान शिवा के साथ तिरस्कार किया गया, बदतमीजी की गई, बगैर कानून के, बगैर कोई वारंट के बदतमीजी करके मुझे घुस के घर में तकलीफ दी गई, उसकी सजा क्या है हमारे पास? मैंने तो बड़ी छोटी सी सजा दी है, आंख मुंह जिस्म फोड़ के पूरा ऊपर से नीचे तक सतोल करके भेजा तुम्हारे ऑफिसरों को, रोड शीट तुमने ओपन कर दी, नो प्रॉब्लम, भगवान शिवा ही रोड शीट, ये भी मेरी लीला है। इसकी सजा तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास लिखा हुआ है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, हर मजहब को फॉलो करना है, हर मजहब की इज्जत है। उसी मजहबों को जमा करके देखो, जो भगवान शिवा के खिलाफ आता है उसकी सजा क्या है? कुरान से पूछो। जो अल्लाह उसके रसूल से लड़ता है, अल्लाह के रसूल से लड़ने वाले की सजा सलीब दे देना है, क्रॉस करके मार देना है, कत्ल कर देना है, या अपोजिट साइड से हाथ पैर काट देना है। पता यह चला इस कुरान की आयतों को भी इंतजार था अल्लाह के रसूल का, क्योंकि वो आयत वेट कर रही थी रसूल आने तक। आ गया अल्लाह का रसूल। एक तो ये लागू थी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे, मौजूद थे इस दुनिया में, अभी भी रूहानी वो जिंदा है, कभी अवतार नहीं मरता है उनका जिस्म, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। वो आयत अब लाइसेंस टू किल है मसीहा के पास। जितने लोग ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं ना, बदतमीजी कर रहे हैं, जहालत में होकर माफी का करते हैं और पावर एंड खैर देगा अल्लाह ताला। तो अल्लाह से ये दुआ है, ऐ अल्लाह पाक मेरे मौला, आपने मुझे इज्जत वाला बनाया, लोगों ने मुझे जलील किया, बदनाम किया, डिफेमेशन किया, आपने मुझे इनामात अता की, अपनी निशान बनाया, लोगों ने उसका इनकार किया, जहालत की, बदकिरदारी की। ऐ अल्लाह आपने मेरी बीवियों को, सबको अल्लाह नेमतें अता की, उनको एहसास भी दिलाई, उनको मजबूत भी करिए हमारे साथ ईमान में। अल्लाहु अकबर। अब है कोई माइकल दुनिया में? देखो मेरी महलीज सरकारी, मेरी बीवी
जो भी उससे हुआ है, तुम्हारे पास भले कितनी रंग की तस्वीरें होंगी, 1000 आदमियों के साथ होंगी, बीएफ्स होंगे, कुछ भी होंगे, वो अल्लाह के फरिश्तों के पास उससे ज्यादा मौजूद है जो तुमने देखा भी नहीं। वो अपने रूम में बाथरूम में क्या कर रही थी, वो क्या सोच के सो रही थी, वो भी रिकॉर्ड है उनके पास। समझे ना, अल्लाह के फरिश्तों के पास। और तुम लोगों का अल्लाह का भी चिट्ठा रिकॉर्ड है। ये तो निकली अवतार, ये तो पाक हो ही गई है माशाल्लाह से। अब तुम्हारी अपनी खैर मनाओ। ये अल्लाह का रसूल ईसा मसीह आखिर ज़मां का ये यकीन है अल्लाह पर कि हमको तो अल्लाह बहुत ज्यादा अता करने वाला है। अपना जिस्म खोल खोल के बता रहे हैं ना, मेरी बीवी को बताते रहे ना अब तक, इतने इंच का है, उतने इंच का है, कितने इंच का है, चल 1000 इंच का है तेरा, 1000 इंच का जिस्म है तेरा। अबे तू खुद देख पहले कितने फिट का है, 6 फीट 7 फीट का होगा, 7 फीट को 1000 फीट का है। अब बेटा जन्नत में मैं बताता हूं मेरा कितना बड़ा रहेगा जिस्म इंशाल्लाह, और मेरी बीवी का। वो अल्लाह का इनाम है जो हमको अता होने वाला है। वो पाने के लिए यहां की दुनिया की जिल्लत हम बर्दाश्त कर रहे हैं अल्लाह के लिए, तुमको दिलाने के लिए वैसी नेमतें हम ये तुम्हारी जिल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं। अपनी अम्मा के सामने नंगे होने से कोई फायदा नहीं है बेटा, तुम हो ही ऊपर से नीचे तक पूरे नंगे। मैं कोई जाहिल नहीं, पूरा MBBS मैंने बहुत पूरा पढ़ लिया है, पूरे जिस्म को अच्छे तरीके से जानता हूँ, पूरा पढ़ लिया है, साथ में जड़ी बूटियों का बहुत इल्म रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी जो है ना सब कुछ मैं बाद में बताता हूँ इसके बारे में, समझे ना। महलिज ने कहा वो सांडे का तेल, वो बीर बहुटी का भी बनाता हूँ, सांडे का भी बनाता हूँ, सांप के चर्बी का भी मालूम है, लेकिन इसके नेगेटिव साइंस भी जानता हूँ, क्या काम करता है क्या नहीं करता, सब कुछ। असल में काम करने वाली चीज है तुम्हारे अपने आमाल, तुम्हारा अपना जिस्म, तुम्हारे माँ बाप के किरदार तुमको पैदा करने के वक्त से। असल वो है जो तुम अपने आप को महफूज रखना, असल तो वो है जो तुम अपने आप को बुराई से। क्या तुम्हारे सामने मैं देख रहा हूं, नहीं दिखाई नहीं दे रहा, मैं 14 बच्चों का बाप, फिर भी कुमारा, मेरे से तो बड़ा है 10 साल का शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, 9-10 साल के बड़े हैं ये लोग। हाँ, मैं तो उनसे भी छोटा हूं। उनको अगर देखा जाए तो भाई बोल के बात करूं, लेकिन वो मुझे बोलेंगे बाबा ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी दौलत है, हमारी ताकत है, सब आपको सरेंडर। और एक बात बता दूं, सारे फिल्म स्टार जितने मशहूर है ना, सलमान खान, आमिर खान, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, अभिषेक, सब लोग से उठा बैठा हूं, खाया पिया उन लोगों के साथ। सुभाष घई के साथ भी जो काफ़ी वो रहे हैं, मशहूर शख्सियत है। पहलाज नहलानी ने सर झुका के मेरी बीवी की आशीर्वाद भी लिया है। तो ये सारी चीज़ें कोई मेरे लिए माने नहीं रखते। फिल्म इंडस्ट्री पूरा यूनिट जानता हूँ उसको, पूरा एक कैसा, सबका एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, सब काम करते हैं, उसको लीड किया जाता है। मेरा खुद परफेक्ट पीस फिल्म प्रोडक्शन मैंने रजिस्टर करवा के रखा है होली प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, जिसमें कॉमेडी होगी, अच्छे होंगे, गाने भी अच्छे होंगे, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बोर नहीं होगा, लेकिन इस्लामिक होगा, यानी मजहबी इंसानियत वाला होगा, अच्छाई के लिए, बुराई के लिए नहीं। और बहुत इंटरेस्टिंग, और बहुत देख के सेंस ऑफ ह्यूमर उसमें होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर होगा, इंटेलिजेंस होगा, और वो सच्चाई होगी। देखने के बाद तो देखना भी इबादत होगा, उस पर अमल करना भी इबादत होगा इंशाल्लाह। और ये मेरी हीरोइन मेरा साथ देगी इंशाल्लाह इसमें, समझ रहे हैं आप। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक आपके निशानात मैंने देखा है, मेरे बच्चों ने देखा, देखे मेरे बच्चों, जी हाँ, जी हाँ, देखे जी हाँ। बेटे, क्या लगा आपको? अल्लाह है कि नहीं? है। सबूत? है। सबूत भी है उसके, उसने अपना अमल जाहिर किया है, उसने वादे करके बताया है पूरे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेटा महलीज मम्मी जान, एक्चुअली अम्मी जान बोलते हैं, मम्मी जान बोलते हैं, तो मम्मी डार्लिंग लेटेस्ट होके डार्लिंग के माने चाहिता है, तो वो भी, हालांकि डार्लिंग के माने जान के नहीं होते, लेकिन फिर भी चाहिता, मोस्ट बिलवड, समझे ना। मम्मी डार्लिंग बोल सकते हैं? हाँ। कौन है मम्मी डार्लिंग? बोलो, कौन बोलते हैं, नाम किसको याद है? हाँ, कौन है? देखे कितने मासूम बच्चों ने, आपको नाम दे दिया मम्मी डार्लिंग, उम्मुल मोमिनीन। अल्लाहू अकबर। ये वीडियो मेरा पूरा आपके लिए खास तौर से, इसको पूरा देखना, बार बार देखना। मैं अपने टाइटल में लिखता हूं,
महलिज सरकारी ये वीडियो पूरा देखना, बार बार देखना, और इसको पहले डाउनलोड कर लो अपने पास, उसको आप अपनी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में, जहां भी रख सकते हो कर लो। और ये मत समझना कि मुझे कोई कनाडा का वीज़ा चाहिए, या मुझे कनाडा के वास्ते, या कोई पैसे के लिए, या कोई शोहरत के लिए, या कोई जिस्म के लिए नहीं। ये तो वो दिन है जिसे परवरदिगार दे। अपने अल्लाह ने आपको हीरा बनाया है, अब कंकर पत्थर से अपना कंपैरिजन करके देख लो, पता चल जाएगा। हाँ, आपका जो डायलॉग थे तो इतने पसंद आए मुझे। आपने कहा, तूने कहा क्या मुझे ऐसे वैसे समझा है? आपके लिए तो खुद अल्लाह का खलीफा ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आया है। 200 करोड़ ईसाई जिसका इंतजार कर रहे हैं, आसमान पे चले गया समझ लो, मैं जब गया नहीं था। मैं सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ, इल्म की बात अलग से, मैं आपको क्लूज दे रहा हूँ। मैं दोबारा जन्म लेके आने वाला था, जिसके इंतजार में 90 करोड़ हिंदूज हैं तकरीबन, जिसके इंतजार में 180 करोड़ मुसलमान हैं, वो आखिर ज़मा ईसा मसीह की आप बीवी हो। वो नहीं मानेंगे, वो नहीं समझेंगे। पहले हम एक होकर मजबूती के साथ सारे वर्ल्ड पे कब्जा कब्जा। मेहदी अलैहिस्सलाम जमीनों पर कब्जा नहीं करता, बल्कि पूरी जमीन पर कब्जा करने को आया है अपनी फैमिली के साथ। किस लिए? ताकि 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 अस्सलात यानी अच्छाई पूरी तरीके से, मजहबी इंसानियत कायम हो। समझे? पूछो जाके उन मिलिट्री वालों से कि वो हर हर महादेव क्यों बोलते हैं जंग में हिंदुओं से। वो महादेव हूं मैं। पूछो जाके पाकिस्तान के लोगों से ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम की क्यों मुंतज़िर है, क्यों ग़ज़वाइन बोलते हैं, क्योंकि वो मसीहा मैं हूं। वो नहीं पहचानते, लेकिन मैं आ गया हूं। जाके पूछो ईरान के 12 करोड़ शियाओं से जो मेहदी आर्मी चला रहे हैं, मेहदी आर्मी या इमाम, उसके अंदर कितनी हसीन खूबसूरत लड़कियां और लड़के हैं। देखो अपना खून बहा रहे हैं, या इमाम आखिर ज़मान, वो इमाम हूं मैं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं। अगर आपको अल्लाह की इज्जत प्यारी है, अल्लाह की निशानी प्यारी है, अपने आप को आपने अगर अल्लाह से दुआ की है, तो फिर ये शैतानों के बहकावे में न जाना। आपने तो कुछ नहीं किया, अल्लाह ताला ने सब कुछ किया आपके लिए, मेरे लिए। आपने अपने आप को अवतार नहीं बनाया, आपको खुद नहीं मालूम। मेरे को भी ऐसे ही था, 18 साल तक मुझे भी नहीं मालूम। अल्लाह ज़हूर में लाता है तब मुझे बताता है, फिर उसके बाद 9 साल 2001 तक, फिर उसके बाद फिर बताता है, फिर राइज शुरू होता है। वैसा ही होता है, नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे, करते थे इनकार इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करके। ये गाने गाता है। अरे भाई ये लैंग्वेज है, ये कोई नंगापन किया मैंने तो समझाया है अच्छे अंदाज में, कोई गुनाह नहीं है ये, क्यों उसको गुनाह समझते हो भाई? तो गाना बजाना म्यूजिक सब जायज़, हाँ भाई जायज़ है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल, कोई नमाज पढ़ रहा है, सलात पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, वहाँ जाके आवाज़ भी करना जायज़ नहीं है। वहाँ जाके नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते खाना खा रहे हैं, वो भी जायज़ नहीं है, जबकि खाना हराम नहीं है। तो तरीका होता है, डिसिप्लिन होता है हर चीज़ का। किसी की मैयत पड़ी हुई है, आप जाके वहाँ पे जो है ना म्यूजिक गा के बजा के डांस कर रहे हैं मैयत के ऊपर, तो जायज़ हो जाएगा? लोग तो जूते मारेंगे ना। कहीं पर कोई शादी चल रही है, वहां लेके जाके आप मैयत को रखेंगे, लोगों की लेके आके वहां पे लोग तो जूते मार के हका लेंगे ना आपको। तो इसी तरीके से हर चीज का एक तरीका होता है, एक डिसिप्लिन होता है। यू हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन, यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द होली अलमाइटी अल्लाह ओम एलोहिम। देन ओनली यू विल बी ए ट्रू रिलीजियस ह्यूमन। द बेस्ट ह्यूमन कौन है वर्ल्ड में? जो बेस्ट मुकम्मिल मजहबी कानून को फॉलो करता है, वही सही इंसानियत को फॉलो करता है। वो मैं इस वक्त और मेरे साथ जो हुए हैं और जो इसको फॉलो करते हैं। इंसानियत क्या है? इंसानियत कौन सी इंसानियत? जंगली इंसानियत, मजहबी इंसानियत जिसमें कानून है, जिसमें माँ बहन का जिक्र है, रिश्ते का जिक्र है, सीधे हाथ उल्टे हाथ की तमीज़ है, पाकीज़गी का जिक्र है। कौन सी इंसानियत की बात कर रहे हैं आप? नहीं सारे इंसान है, मैं ह्यूमन। अरे ह्यूमन है तो जंगल में जाके बैठ। मैंने पूछा कौन सा इंसान है तू? टार्जन है?
टार्जन है? रोड पे चलना आता है? देखो ट्रैफिक के रूल से कुछ मालूम है? हलाल हराम की तमीज मालूम है? इंसाफ क्या होता है? सब तो देन है मजहब की। तो मजहबी इंसानियत की बात करना, फिर खाली अपने आप को इंसान बोल रहा है। कौन सी लेवल की इंसानियत है? शरीयत मुकम्मिल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है, पूरे मुकम्मिल। ये लेवल का जो इंसान होगा वो मुकम्मिल इंसानियत पर कायम है। उसके अंदर जो दूसरे शरीयत थी पुरानी वो मनसूख कर दी गई। अरे भाई 2G का दौर चला गया, आप 4G का आ गया, तो आप 2G यूज करेंगे तो लोग क्या है यार? वो भी अल्लाह की तरफ से, वो भी 2G भी था, 3G भी था, 4G है, 5G चल रहा है दौर। फिर आप इसी तरीके से फाइनल कुरान जब हदीस आ गया, महाविष्णु ओम ने, अल्लाह ने आखिरी ऋषि को, अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कानून पूरा दिया है उसको फॉलो करना है। तो जो मुकम्मिल उसको फॉलो करेगा वही पक्का सही इंसान है, उसके पास इंसानियत है, क्योंकि वो जानता है किसी को तकलीफ नहीं देना, किसी के साथ कुछ नहीं करना। लेकिन जो जंगली इंसान होता है, नास्तिक, अपने आप को मजहब का बोलता है, उसका कोई कानून नहीं होता, वो कुछ भी कर सकता है। उससे पूछेंगे नास्तिक भाई, खुदा हाफिज़, ना तुम्हारे घर में कोई रिश्ता हो सकता है, ना तुमसे कोई ताल्लुक रखा है। हाँ, लेन देन के मामले में ओके, तुम्हारे हाथ से पानी भी नहीं पी सकते, क्योंकि तुम तो उस अल्लाह को ही नहीं मानते, उस ओम को ही नहीं मानते, उसके कानून को क्या मानोगे? नहीं, इंसानियत है, सीधे हाथ उल्टे हाथ का मालूम है। अरे कहाँ मालूम है? जाओ जाओ, वो सब बताया था मजहब ने, तुमने तो अल्लाह को ही इनकार कर दिया, तो उसके कानून को तुम मानने की कोई गारंटी नहीं है तुम्हारी। जाओ। फिर इनाम अल्लाह ने रखा है। इनाम क्या रखा है? इनाम, अच्छे का बुरे का, क़यामत, जजमेंट डे, वो भी सही। लिहाजा मैं आज दुआ करता हूँ अल्लाह से, ये मेरा वीडियो एक तारीखी वीडियो, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी दुआओं को महफूज कर, परवरदिगार इस वीडियो की भी हिफाजत फरमा, और ये सारे दुनिया के उलमाए दीन को बता परवरदिगार, अल्लाह उनको तौफीक अता फरमा कि मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफाओं को वो चेक करके देख लें कि मसीह दज्जाल खुरूज कर गया है, और मैं ईसा इब्न मरियम महदी अलैहिस्सलाम आ गया हूँ, और याजूज माजूज चाइनीज जाहिर हुए हैं, कोविड-19 वायरस। आप सुने, और भी ये वीडियो के बाद मैं आपको इल्मी वीडियो का भी बयान करूंगा, पहले ये पूरा आप देख लें और आप सुने, या इसी में बयान कर देता हूं। मेरे YouTube चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में, उसमें कमेंट्स लोगों ने किया है, तुमको दाढ़ी क्यों नहीं है, तुम पर ऐसा हमला हुआ तो तुम ये करे, तुम पर वो हुआ, तुमने ये किया, तुम नाचते गाते हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे कपड़े पहनते हो, तुम्हारे पे केसेस है, तुम्हारे पे ये, तुम्हारे पे फला, तुम्हारे पे ये, सारे उन सब के जवाबात मैंने, तुम गाते बजाते हो, म्यूजिक करते हो, ऐसा हो गया, ऐसा होता है क्या, वो तो मक्का मदीना में आने वाले थे, वो हिंदुस्तान में किधर से आ गए, वो तो अरबी बोलने वाले थे, वो कहाँ से इधर आ गए, सारे निशानात की बातों के जवाबात मैंने वीडियोस में दिए हैं, तो पूरे देखना। उसके बाद भी कुछ सवाल हो तो मुझसे करना, फिर मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। लोग समझ रहे हैं कि मक्का मदीना इस्फहान बाबलूद उधर आएंगे, जबकि वो ये नहीं समझे कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के जरिए बताया गया। वो जगहों के नाम अल्लाह ने राज रखे थे, उसकी इंटरप्रिटेशन यहाँ हुआ है जगहों के नाम, लेकिन जो सीन्स होते हैं उसके साथ सारे जो सीन्स थे पूरे वैसे ही हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ओहो अल्लाहु अकबर। मैंने नमाज अदा की फजर की, उसके बाद अल्लाह से दुआ की, और फिर मैं फिक्रमंद हूँ मेरी बीवी का रात दिन। ये फिक्र मुझे सिर्फ बीवी के लिए नहीं है कि मैं आए तो उसके साथ मोहब्बत करूं, उसके साथ बच्चे पैदा करूं, पैदा करने वाला तो वो है। फिक्र इस बात की लगी है कि अल्लाह हम दोनों मिलकर अल्लाह का काम कैसे करें, कैसे इस दुनिया को बचाएं, कैसे सारे पाकिस्तान हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड के गुर्बत को दूर करें, कैसे परवरदिगार, कैसे उसका टैलेंट मेरा टैलेंट मिलकर कितना काम कर सकते हैं, वो फिक्र है मुझे रात दिन। उसी फिक्र में मैंने उसको इतने मैसेजेस करे, इतने मैसेजेस मारे, उसके हो सकता है वो इसको में डाल रही होगी, मगर ऐसा ना करें, क्योंकि हाँ खैर मेरी बीवी है, वो हिसाब से देखेगी कि क्या अच्छा लगता है मेरा कमेंट, क्या नहीं, वो हिसाब से कर सकती है, राइट है उसको। लेकिन मकसद मेरा उन तक पहुंचना है, मैसेज वो पहुंच के कॉपी करके सेफ रख लें अपने पास, नो प्रॉब्लम, आई लाइक दैट, मैं वो चाहता हूँ। मेरा मकसद मेरी बीवी को भी तकलीफ देना नहीं है, क्योंकि वो अपने स्टाइल से सोच समझ के तरीके से काम करे, कहाँ मेरी बात करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ कितना करना है, वो मेरे साथ पीछे है, मेरी आखिर आधी शक्ति अवतार है, वो लगी हुई है साथ में। आपकी कोई बात से मैं नाराज नहीं, ये सब एक लीला है। और अभी 1-2 दिन अच्छे गाने 5 बनाते जाता हूँ मेरी बीवी के आंसू, मेरी मोहब्बत के आंसू बनाते जाता हूँ मेरी जान। बेटे मैं कोई किसी का कोई टेक्निक करता हूँ, एडिटिंग वगैरह करता हूँ बेटा, मैं नहीं
डायरेक्ट बना देता हूं ना। अभी ये आपको नजर नहीं आ रहा डायरेक्ट? तो क्या ये कोई पागल आदमी, कोई बेवकूफ आदमी ये सारी बातें कर सकता है? तो फिर दुनिया पागल क्यों समझती है? क्योंकि दुनिया ने वो बातें पूरी मुकम्मल तरीके से नहीं पढ़ी, नहीं समझी, नहीं देखी, इसलिए वो मुझे पागल समझती है। अगर पागल के हक में अल्लाह गवाही देता है तो फिर वो पागल नहीं हो सकता, बल्कि ये तो इल्जाम दिया गया है अल्लाह के रसूलों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाने के बाद 250 साल बाद हदीसें जमा हुई, उसमें कितनी झूठी हदीसें मिला दी गई अल्लाह के नबी को बदनाम करने के लिए, मुनाफिकों ने मिला दी। उसको लेकर तुम अल्लाह के नबी पर इल्जाम लगाते हो? कुरान पाक फिजिकल साइंसेस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की किताब नहीं है, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री की किताब नहीं है। उसके रिजल्ट्स की बात है, वहां खाली बातचीत हो रही है। जैसे कि माँ जो एक बच्चे को पैदा करती है बाप से, अपने हस्बैंड से मिलके पूरा बच्चा मैन्युफैक्चर कर देती है 9 महीने में, पता नहीं चलता बच्चे के अंदर क्या हो रहा है क्या है। उसके बाद बच्चा पैदा हो जाता है, उसको खुद नहीं मालूम होता कि बच्चा कैसे पैदा हो गया। उसने तो सिर्फ शौहर से शादी की थी, ऐसे लिए थे, मजे लिए थे, अच्छा लगा था, देखे तो एक बच्चा आ गया। दूध पी पी के 2-3 साल तक वो अलग मजा देगा माँ को, हाँ, वो भी एक आनंद आता है माँ को, ताकि वो आनंद खुशी में वो पिलाते रहे बच्चे को दूध। वो एक जो खुशी होती है वो भी, अगर वही जरा बड़ा बच्चा पड़े तो फिर शहवत आ जाती है ज्यादा, उसके लिए फिर हद क्रॉस कर जाती है औरत। तो वो शख्सियत जरा गौर करें अल्लाह की बातों को। जैसे एक माँ को नहीं पता चलता कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, एक बहुत बड़े फिजिकल बॉडी को उसने जन्म दिया है, उसका इल्म नहीं आता कि फिजिकल बॉडी कैसे बनी, उसके अंदर क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हुए बॉडी में, कैसा हार्मोन्स, एंजाइम्स वगैरह डेवलप हुए, कैसा खुशी का एंजाइम, कैसा ये, कैसा सॉफ्टवेयर उसके अंदर, कैसे रूह डाली गई, कुछ नहीं मालूम, बस उसको बच्चा दिखता है। वैसे ही कुरान पाक की जो आयत है, जैसे एक आयत है अल्लाह ताला बताते हैं, क्या तुम देखते नहीं हम जमीन किनारों से कम कर रहे हैं? तो लोग समझ गए कि जमीन किनारों से मतलब कम पड़ रही है, लोगों को भागने करने के लिए, काफिरों को कम पड़ रही है। लेकिन आज साइंटिस्ट बोल रहे हैं, ऊपर से फोटोज खींच के देखे कि अरे वाकई जमीन किनारों से कम हो रही है, सारी बर्फ पिघल पिघल कर पानी बनते जा रहे हो, पानी का सतह बढ़ रहा है, जमीन किनारों से कम हो रही है। अभी समझ में, मैं खाली एक एग्जाम्पल दिया हूँ, और एक एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि इस वीडियो में ही बयान करता हूँ, भले बड़ा हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन कंप्लीट तो रहेगा। जो मैं 3 घंटे की स्ट्रीम लगातार कर सकता हूँ, तो ये 1 घंटा 33 मिनट ही हुए अभी, तो लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। अल्लाह फरमाता है, हमने तांबे के, कॉपर के चश्मे बहा दिए थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, कहा ना कुरान में। अब आपके घर में चश्मे बह रहे हैं, फाउंटेन्स बह रहे हैं कॉपर के, आपके अपने घर में बह रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊंगा और आपकी आंखें खुल जाएंगी। पागल के पागल आदमी हो गया यार, मेरे घर में कॉपर के फाउंटेन्स बह रहे हैं, उधर के लिए थोड़ा सा, किधर बह रहे हैं? जिस लाइट में आप बैठी हो वो लाइट के वायर्स को देखो, हाँ कॉपर के बने हैं। कॉपर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है कि नहीं होता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। हाँ हाँ, बर्फ बह रही है, हाँ हाँ हाँ, कॉपर चश्मा बह रहा है, और ये जब नेगेटिव पॉजिटिव जाके मिलता है तब क्या निकलता है? रोशनी। आपके घर में चश्मे बह रहे हैं, आपके मोहल्ले में इलेक्ट्रिक वायर्स लगे हैं, अंडरग्राउंड हो या रोड पर, कुछ भी हो, बह रहा है कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स आप देखें बह रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग बोलते हैं, इसीलिए कॉपर के चश्मे बह रहे हैं। दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया। पहले तो हमको पागल लगा तुम, अभी तो होशियार लग रहा है। इसको ही बोलते हैं जीसस क्राइस्ट। देखो अब मैं आपको बताता हूं, अल्लाह ने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम को हमने
सुलेमान अलैहिस्सलाम के तहत हवाओं को कर दिया था कि उनकी मर्जी से वो चलती। आज आपकी मर्जी से हवाएं चलती हैं, आपकी मर्जी से हवा चलती है। मैं आपको भी साबित करता हूं। घर में आपके फैन तो होगा। हवा कोई आंख रखने वाली, कोई जिस्म रखने वाली, कोई खाना पीने वाली, मुंह रखने वाली, नाक रखने वाली कोई शय नहीं है। हवा एक फ्री किस्म का गैसेस का मटेरियल है, गैसियस मटेरियल है पूरा। ना उसको आंख है, ना उसको मुंह है, ना उसको बाल है, ना उसको नाक है, फिर वो कैसे काबू में आएगी? फैन टक 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 टक, ऐसा फैन कैसे घुमा के हवा को कैसे घुमाना, किधर घुमाना, इधर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो। हेलीकॉप्टर उड़ गया, किसको लेके उड़ा? हवा को नीचे करके ऊपर मारा, उड़ गया। एरोप्लेन कैसा हवा को खींच के पीछे फेंका, पीछे फेंकते ही विंग्स ने करा, उड़ गया। इतना बड़ा लाखों टन का जहाज, लाखों टन का जहाज, पत्थर नहीं उड़ता, जहाज उड़ गया। कैसे उड़ गया? क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे बस में हवाओं को कर दिया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हम तुम ही में से तुमको आयात बताएंगे, यानी तुमको निशानात बताएंगे, मिरेकल बताएंगे, यानी राज बताएंगे, तुम्ही से करवाएंगे, तुम्ही से बताएंगे, और तुमको पता चलेगा कि हाँ वाकई कुरान ये सच्चा है। अभी मैंने तुमको इलेक्ट्रिसिटी का प्रूफ दिया, अभी मैंने तुमको हवा का प्रूफ दिया, अब मैं तुमको ये बताऊंगा जहाज, एरोप्लेन का जिक्र कुरान पाक में। तुम बोलेंगे कहाँ है, किधर है, किधर है, किधर है? हदीस में आया काना दज्जाल का गधा होगा, एरोप्लेन। तो एक वक्त जाहिर हुआ मिर्ज़ा गुलाम अहमद खादिम का खलीफा चौथा जो एरोप्लेन में आया था, जो मेरा जरूर एक सीन था, वो हो गया 1991 में। एरोप्लेन में तुमको कुरान में बताता हूं, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, बता 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 ना, बता ना, बता ना, बता किधर है, किधर है, किधर है? एरोप्लेन बताता करते कुरान में, एरोप्लेन बताता, बता। अबे साले हो अपने बहन भाइयों के बताता हूँ, 2 मिनट ठहरो। मैं हैदराबादी जबान में बात कर रहा तो अच्छा नहीं रहता, तो हाँ माँ आँखें गिर पकड़ के हाँ बोल रहा हूँ मैं, यहाँ हौले बात नहीं करना मेरे साथ। कुरान में बताता हूँ बोला, मैं कुरान में बताता हूँ बोला तो बताता हूँ, वही नाटक आने कर रहा मेरे साथ, बोल दे रहे अपन। फिर गए तो फिर अच्छा ना रहता, अपने बोल दे रहे पहले महदी अलैहिस्सलाम है अपन। हाँ बताता हूँ, नहीं बताया तो नहीं बताया तो नहीं बताया तो तेरी अम्मा को सलाम करता हूँ, तेरे बाबा को सलाम करता हूँ, बताता हूँ रे। ठहर, क्या बताता? जहाज बताता हूँ कुरान में, देखता आ किधर है? देखो अल्लाह ताला फरमाते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर तय करते थे, 1 महीने का सफर शाम और सुबह का। हाँ तो कैसा करते थे? हाँ कैसा करते थे? अब तुम कैसा करते? 1 महीने का सफर 1 दिन में जहाज से ना, दिख गया जहाज? हाँ फिर हमको कहीं को नहीं दिखा, क्योंकि तुमको अक्ल नहीं थी, तुमको इतनी सोच समझ नहीं थी कि कुरान में तुम जहाज को ढूंढते। अभी दिखा नहीं दिखा, अक्ल में बोलेंगे दिख गया भाई, दिख गया, सब दिख गया। और इतना सच्चा बताने वाला तो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम का दावा, मसीह दज्जाल वो है, ईसा मसीह मैं हूँ बोल रहे हैं और दावतुल अर्ज़ बोल रहे हैं, वो गलत नहीं हो सकता। इतना तो समझ में आ गया कि मामला साइंटिफिक है। ठीक है, ठीक है। अब क्या देखते कुरान में? तुमको दिखाता हूं मैं, क्या दिखा दूं तुमको? दिखाता हूं कुरान में एक ऐसी चीज, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा, सो कुरान में जिक्र बताता हूं। क्या बात कर रहे हैं? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो गिरा, 109 110 माले की बिल्डिंग जो घाटी के किनारे थी, यानी एक ऐसी जगह के किनारे, उसका जिक्र कुरान में बताते। और कौन गिराया वो भी बोलते हैं, हाँ बोलता हूँ, और वो मुस्लिम्स नहीं होते गिराए, सो वो भी बताता हूँ, कुरान में लिखा हुआ है। अरे क्या बातें कर रहे हैं यार दीवाने पने के। काई को तो भी हैदराबाद का नाम बदनाम कर रहा भाई। हैदराबाद बोलते, हैदर रहने की जगह को, जहाँ हैदर रहता है, बब्बर शहर था, उसको आबाद बोलते, उसको बोलते। अरे नहीं वो हैदर महल से, अरे वो छोड़ो यार, असल रूट मीनिंग पे आओ। हैदर बोलते बब्बर शहर को, और जहाँ हैदर रहता उसको बोलते हैदराबाद। एक तो पाकिस्तान में भी है, लेकिन साथ में दक्कन भी होना, क्योंकि इंजिल में आया दक्कन से मसीहा जाहिर होगा।
तो अब मैं तुम्हारे को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का बताता हूं। किधर बताते हो? देखो, सूरह तौबा कौन सा सूरा है? 9वां। ठीक है। महीना कौन सा था जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा? सितंबर। कौन सा महीना है? 9वां। सितंबर बता दिया कुरान से। हाँ। अब मैं तुम्हारे को 11 सितंबर 11 तारीख में बताता हूं। पारा कौन सा है? 11वां। तारीख कौन सी थी? 11। 11 सितंबर। 2 बता दिया। इतनी सेकंड में मिनट की 2 विकेट गिरा दिया। अब अभी गिरा तुम फिर। जब अमेरिका कायम हुआ था तो 13 अलायंस के साथ हुआ था, तो 13 उनका एक कोड है। तो जिस आयत का जिक्र 109 110 माने 110 109 माने की बिल्डिंग थी कि नहीं थी? वो मतलब 110 थी ना, 109 से 110 थी ना। हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 110 माले की बिल्डिंग थी। अब बिल्डिंग और कुरान में बताता हूं तुम्हारे को। अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरह आयत नंबर 109 110 में, चैप्टर नंबर 13 यानी रुकू नंबर 13, रुकू 13 में बता रहा है। अमेरिका का कोड 13 हो गया, कोड इशारा मिल रहा, साइन। हाँ, अरे विकेट गिरा गया तीसरी भी, अमेरिका को बता दिया 13 का ही कोड। हरी री री री, अब क्या चौथा में गिरा देता? गिरा देता हूं, जरा बर्दाश्त करो उस्ताद। हाँ, अपन हैदराबादी है, अपन हैदराबादी है बोला भाई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी आ गए दक्कनी जबान में बात करे मोर बन के। मैं पूछा अल्लाह, बोले तो क्या बोले अल्लाह मालूम? मैं आऊं मैं आऊं मैं आऊं मैं आऊं बोले, मतलब मैं यहां हूं बोले। आपको तो मालूम अपने हैदराबादियों की बात, बड़े बड़े लफ्जों को छोटा कर डालते टाइम बचाने को। आओ बोलते, दूसरी जगह तो आइए बोल के 2 मिनट ले लेते। इधर आओ, दूसरी जगह खाइए बोलते, खाओ, शब्द कर देते। वैसे मैं यहां हूं बोलना है, मैं आऊं मोर के पास दक्कनी जबान में बात करें। अरे हैदराबाद की इतनी इज्जत हो कई को, अरे ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम का शहर भाई। अल्लाहू अकबर। अभी मैं तुम्हारे को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 3 चीजें, अब जो बिल्डिंग गिरी वहां जिक्र एक इमारत गिरने का हो रहा। 109 110 चैप्टर नंबर, मतलब आप गौर करें, सूरा नंबर 9 पारा नंबर 11। अब गिराया कौन? गिराने वाले अल्लाह बोल रहे हैं कि हम तुम्ही में से तुमको आयत बताते कि तुम यकीन